इसमें से जो क्वेश्चन पूछा गया था टिश्यू वाले में से, ठीक है, पूरे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। 5 में से जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या क्वेश्चन थे। जो अभी तक पढ़ाया उसमें से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसे पूछा गया था रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वस्कुलर बंडल, है ना। यानी वस्कुलर बंडल के बारे में बताना है आपको, ठीक है, कि कौन सी इसमें स्टेटमेंट सही है। वस्कुलर बंडल, ठीक है। देखो पहला जो दिया गया था इसमें वस्कुलर बंडल मतलब जाइलम और फ्लोएम, है ना। पहला सेंटेंस ध्यान सुनना, इन रूट जाइलम एंड फ्लोएम इन ए वस्कुलर बंडल आर अरेंज इन ए अल्टरनेट मैनर अलोंग द डिफरेंट रेडियाई। जाइलम में वस्कुलर बंडल यानी कि जाइलम फ्लोएम अलग अलग रेडियाई पे होते हैं। सही गलत है? सही है, बिल्कुल सही है। देखो कह रहे कि कंजॉइंट क्लोज, कंजॉइंट क्लोज मतलब मोनोकॉट की डाइकॉट है, मोनोकॉट भाई, डाइकॉट में ओपन होता है। कंजॉइंट क्लोज यानी मोनोकॉट की बात कर रहा है, ठीक है। कंजाइन क्लोज वस्कुलर बंडल डू नॉट पॉजेस कैम्बियम। कंजाइन क्लोज वस्कुलर बंडल जो होता है उसमें कैम्बियम नहीं पाया जाता। सही बात है गलत है? हा? सही है, यानी कि मोनोकॉट की बात कर रहे हैं डायरेक्टली कि मोनोकॉट में कैम्बियम नहीं पाया जाता है, इसी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होता है, तो सही है। तीसरा जो कह रहे हैं यहाँ पे डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन एंड एरोमेटिक सब्सटेंस इन द आउटर लेयर ऑफ स्टेम। कि जो स्टेम होता है उसके आउटर लेयर में जो है क्या जमा होता है? सुबेरिन का और एरोमेटिक सब्सटेंस टैनिन का जमा होता है। सही बात है ये। दूसरी बात करें यहाँ पे डिपोजिशन ऑफ टैनिन गम्स रेजिन एंड एरोमेटिक सब्सटेंस इन द पेरिफेरल लेयर ऑफ स्टेम, तो वही बात हो गई। प्रेजेंस ऑफ पेनकाइमा सेल पर्सनली एक्टिव जाइलम एलिमेंट एंड एसेंशियल ऑयल, उसमें क्या पाया जाता है? पेनकाइमेटस सेल होता ही नहीं होता है? अरे जाइलम पेनकाइमा तो होता ही है, फ्लोएम पेनकाइमा तो होता ही है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन, ठीक है। तो ये बात हम लोग किसकी कर रहे थे? यहाँ पे कहाँ चले आए हम? कहीं और चले गए। देखो मैं सोच रहा हूँ इसमें क्या है। देखो अच्छा सुनो, एक चीज क्या है, आपको मैंने जो बी वाला ऑप्शन बताया तो ठीक है, कंजॉइन क्लोज वस्कुलर बंडल डू नॉट पॉजेस कैम्बियम। कह रहे इसमें कैम्बियम नहीं होता, बिल्कुल बात सही है। इन ओपन वस्कुलर बंडल कैम्बियम इज प्रेजेंट इन बिटवीन, ओपन की बात कर रहा है यानी कि डाइकॉट की बात कर रहा है, इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। सही बात है गलत है? ठीक है, तो जाइलम फ्लोएम के बीच में क्या पाया जाता है? कैम्बियम, सी वाला। डी कह रहे हैं कि द वस्कुलर बंडल डाइकॉटिलेडोनस स्टेम पॉजेस इंडार्स प्रोटोजाइलम। जो डाइकॉट होता है स्टेम उसमें इंडार्स होता है। इंडार्स मतलब प्रोटोजाइलम टिथ पे, मेटाजाइलम कॉर्नर पे, है कि नहीं? इसको बोलते हैं इंडार्स, जो पाया जाता है किसमें? स्टेम में। बताया था हमने यहाँ पे। ये वाला हो गया आपका डी वाला। जरा ई वाला देखो ऑप्शन, इन मोनोकॉटिलेडोनस रूट, रूट की बात करें, यूजली देयर आर मोर देन 6 जाइलम बंडल प्रेजेंट। सही बात गलत है? मोनोकॉट रूट में 6 से ज्यादा जाइलम बंडल पाए जाते हैं। सही बात है गलत कहाँ है बच्चे? पॉलीऑर्स कंडीशन भूल गए क्या? अगर आपने इसको गलत कर दिया तो आप गड़बड़ कर देते इसमें। अब इसमें अगर देखा जाए, पूछा गया इसमें कौन सा करेक्ट है, सच बात ये कि इसमें सारे करेक्ट है। आप क्या करोगे? जरा सोचो कि इसमें 5 तो ऑप्शन दिए गए हैं, 5 ऑप्शन के बाद जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें भी अलग अलग दिए गए हैं, और उसको करने में पढ़ने में कम से कम बच्चे का पानी तो खत्म हो ही गया होगा, और बाद में रिजल्ट क्या निकल के आया? सारे सही हैं। तो ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, तो इसमें परेशान नहीं होना है। मिला के इसमें मिलता है बोनस। आप कोई भी करो सब सही है, मैं कुछ, इसमें सारे ऑप्शन सही है, ठीक है। और कोई ऑप्शन ऐसा दिया ही नहीं इसमें। ए बी डी दिया है, ए बी डी ई दिया है, ए बी सी डी दिया है, ठीक है। इसमें कुमला सारे ऑप्शन सही, कोई ऑप्शन गलत नहीं है इसमें। पास में कुछ तो इसमें सारे ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन था एक, है ना। बाकी जो है, हाँ सेकेंडरी जाइलम की बात करें उसको हम लोग आते हैं इस पे, जब हम लोग सेकेंडरी ग्रुप पढ़ ले तो उसके बाद हम क्वेश्चन करवा देंगे। मिला के ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम मिल जाए तो परेशान नहीं होना है।
कि आपको क्या लगेगा बार बार, अगर एग्जाम में तो क्या लगता है यार इसमें तो सारे सही लग रहे हैं, और एग्जाम में ऐसा नहीं हो सकता कि सारे सही दे दे। इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग में से कोई मिस हो जा रहा है, तो आप उसको बार बार पढ़ते, तो 3 बार तो पढ़ते ही आप इसको, और पता चलता है कि आगे इसमें सारे सही है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको 1-2 मिल जाएंगे, इसलिए अपने पेशेंट को बना रखना है। ऐसे क्वेश्चन में आपको बोनस मिलेगा, पर ध्यान रखना है कि इसको करके आना है। कोई भी ऑप्शन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करके आना है, क्योंकि करके आओगे तभी नंबर मिलेगा बोनस, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन था जो कि सारे क्वेश्चन सही थे इसमें ऑप्शन, बाकी आगे पढ़ा देते तब उसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन थे इसमें टोटल। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके आगे। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं टिश्यू। ठीक है, और टिश्यू में बताया कि सेम या डिफरेंट टाइप के सेल आपस में मिलते हैं और ये कॉमन फंक्शन कुछ करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू बात कर रहे थे यहाँ पे, तो बेसिकली हमने टिश्यू बताया था 2 टाइप का होता है, जिसमें डिवीजन की प्रॉपर्टी हो और जिसमें डिवीजन प्रॉपर्टी खत्म हो गई हो। अगर डिवीजन प्रॉपर्टी है तो मैथमेटिक, नहीं है तो परमानेंट। मैथमेटिक कितने टाइप के, 2, प्राइमरी मैथमेटिक और सेकेंडरी मैथमेटिक। प्राइमरी मैथमेटिक में कितने पार्ट, 2, एपिकल और इंटरकैली। एपिकल कितने पार्ट, 2, रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, और सेकेंडरी मेरिस्टेम का दूसरा नाम क्या था, सेकेंड लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम के कितने, 3। पहला क्या बताया, इंटरफैसिकुलर, दूसरा क्या बताया, फैसिकुलर, तीसरा क्या बताया, कॉर्केमियम। फिर बात करें थे यहाँ पे परमानेंट की, और परमानेंट में बताया था यहाँ पे 2 टाइप के, एक सिंपल दूसरा कॉम्प्लेक्स। सिमिलर टाइप के सेल है तो सिंपल, डिफरेंट टाइप की है तो कॉम्प्लेक्स। ये भी आया इस बार 2022 में भी आया था, आपको याद होगा मैंने कल लिखवाया था हार्ड स्पॉट, याद है। ये ऐसा नहीं कि ये 2022 में आया, हर साल इससे क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से जो मैंने आपको लिखवाया कल। ठीक है, तो आप इसको मार्क करते जाओगे तो आपका लगभग सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे, और बीच में अगर मान लो छूट भी जाते तो आपको कितना फर्क पड़ेगा, सारे क्वेश्चन आपको निकल जाएंगे इसमें। ठीक है, तो थोड़ा उसको ध्यान दिया करिए। ये हो गया। इसके बाद हमने बताया था यहाँ पे कि जो सिंपल है, सिंपल कितने टाइप के, 3। पहला बताया पेन कायमा, दूसरा क्या बताया, कोलिन कायमा, तीसरा बताया स्किन कायमा। पेन कायमा कोलिन कायमा कैसा है, लिविंग। स्किन कायमा कैसा है, डेड। स्किन कायमा कितने टाइप के, 2। पहला बताया स्केलाइट, दूसरा बताया फाइबर। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस पेन कायमा पाया जाता नहीं पाया जाता, पाया जाता है। 3 काम बताया स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस और सिक्रीशन। कोलिन कायमा क्या काम बताया था, मैकेनिकल सपोर्ट किसको, पेटियोल को, जो को ऐसे होते हैं यंग। पास में कुछ। दूसरी बात हमने बताया कि अगर इसमें क्लोरोप्लास्ट होगा तो ही काम करेंगे, फोटो सिंथेसिस का नहीं होगा तो कोई काम नहीं करेंगे। साथ साथ बताया थिकन पे कैसा होता है, जो कॉर्नर होता है कैसा होता है, ठीक होता है, वजह होती है डिपोजिशन ऑफ क्या, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज या पेक्टिन की। पास में फिर हमने बताया था स्केलराइड में जो स्किन कायमा होते हैं, किसको, जो ओल्ड टिश्यू होते हैं उनको सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते थे। 2 टाइप के स्केलराइड और फाइबर। कौन सा राउंड होता है, कौन सा स्ट्रेट होता है, स्केलराइड है ना। स्केलराइड कैसा है, राउंड होता है, इसके साथ साथ पिट्स भी पाए जाते हैं। मैं कुछ कहाँ का बताया आपको, पियर, सपूता और गुआवा में इसके जो पल्प होते हैं वहां पाए जाते हैं। साथ में टी जो हो गया उसके लीफ में पाया जाता है कि नहीं। इस बार हमने बात करी थी यहाँ पे परमानेंट की बात कर रहे थे, सॉरी कॉम्प्लेक्स की बात करें। कॉम्प्लेक्स कितने टाइप के, 2। पहला कौन बताया, जाइलम, दूसरा कौन बताया, फ्लोएम। जाइलम कितने टाइप के, 4। पहला बताया जाइलम, पेनकाइमा, जाइलम, फाइबर और ट्रैकिड और वेजल। ट्रैकिड और वेजल। जिम्नोस्पर्म में क्या नहीं पाया जाता, वेजल नहीं पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म में क्या नहीं पाया जाएगा, या वेजल नहीं पाया जाएगा। कुछ पाया। उसके बारे में बताया था कि मेन कंडक्टिंग टिश्यू कौन से होते हैं, ट्रैकिड और वेजल। मेन कंडक्टिंग टिश्यू कौन होते हैं, ट्रैकिड और वेजल। क्योंकि जाइलम, पेनकाइमा के दूसरे काम थे क्या, फोटोसिंथेसिस और स्टोरेज, ये काम थे। मेन अगर बात करेंगे तो ट्रैकिड और वेजल ही होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे जिम्नोस्पर्म में मेन कंडक्टिंग पार्ट कौन सा है, ट्रैकिड तो एब्सेंट हो गया, सॉरी वेजल तो एब्सेंट हो गया, कौन बचा, ट्रैकिड। ये भी पूछा गया है कि जिम्नोस्पर्म बताइए मेन वाटर या मिनरल कंडक्टिंग एलिमेंट कौन सा है, क्या बताओगे, ट्रैकिड, क्योंकि वेजल यहाँ पे पाया नहीं जाता। और अगर आपसे पूछे एंजियोस्पर्म बताइए मेन कंडक्टिंग पार्ट कौन है, तो ट्रैकिड और वेजल दोनों हो जाएंगे। पास में कुछ। ये हम लोग बात करें यहाँ पे जाइलम पेन का काम पता था, जाइलम फाइबर का काम पता था। ठीक, इसमें कौन सा लिविंग कौन सा नॉन लिविंग, जाइलम पेन कामा कैसा है, लिविंग, बाकी सब कैसे नॉन लिविंग थे, है ना। दूसरा मैंने बताया था कि जो आपका फ्लोएम की बात कर रहे थे, फ्लोएम कितने पार्ट पे, 4। पहला कौन सा, ट्यूब ट्यूब, दूसरा कंपानियन सेल, तीसरा है फ्लोएम पेन कामा फ्लोएम फाइबर। कौन सा इसमें डेड था, फ्लोएम फाइबर। कौन सा, फ्लोएम फाइबर। बाकी सबके सब कैसे हैं, डीड होता है।
लिविंग होते हैं। माया, अब ये बताया था हमने कि जो आपका जिम्नोस्पर्म होता है उसमें क्या नहीं पाया जाता, ट्यूब और कंपानियन सेल, इसकी सलाह क्या पाए जाते हैं, सीयू सेल या एल्बुमिनस सेल पाए जाते हैं। ठीक, क्या पाए जाते हैं, एल्बुमिनस सेल पाए जाते हैं। इसको थोड़ा सा खास तौर ध्यान रखिएगा। मेन काम है फूड का ट्रांसपोर्ट करना। जैसे सी ट्यूब और फ्लोएम सॉरी आप कंपानियन सेल की बात करते हैं यहाँ पे, तो सी ट्यूब में न्यूक्लियस एब्सेंट था, तो सपोर्ट कौन करता था, कंपानियन सेल, पास में कुछ, और कंपानियन सेल जो उसको सपोर्ट करने का काम करता था। बेसिकली कंपानियन सेल काम होता है जो सुक्रोज बनता है हमारा ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, उस सुक्रोज को सी ट्यूब में डालने का काम करता है कौन, कंपानियन सेल। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। बेसिकली काम होता है, साथ में ये तो कंट्रोल भी करता है कौन, कंपानियन सेल, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, सी ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता है। पास में कुछ, फिर हमने बताया था एक जो पहले जालम बनेंगे उसको बोलेंगे प्राइमरी जालम, जो बाद बनेगा उसको बोलेंगे सेकेंडरी जालम, प्राइमरी जालम और सेकेंडरी जालम। उसमें आया, तो ये दो टाइप हो गए। इसके बाद हमने बताया था यहाँ पे कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी की बात ऐसे हमने फ्लोएम में बताया था, कौन सा, प्रोटोजालम और मेटाजालम, जालम दो टाइप, जो पहले बनेगा उसको प्रोटोजालम, जो बाद बनेगा उसको मेटाजालम। ठीक है, इस बार बताया था फ्लोएम में, फ्लोएम कितने टाइप के होते हैं, वहां भी प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम होता है, प्राइमरी फ्लोएम में सेकेंडरी फ्लोएम भी कह सकते हो। ठीक है, तो हो गया, हम लोग फ्लोएम की बात कर रहे थे। ये सारी बात करने के बाद हम लोगों ने पढ़ा था बहुत सारे जब सेल मिल जाते हैं, सॉरी टिश्यू मिल जाए तो क्या बनेगा, टिश्यू सिस्टम या ऑर्गन सिस्टम भी इसको बोल सकते हैं, ऑर्गन। टिश्यू सिस्टम में कितने बताया था आपको, 3, VEG, क्या VEG मतलब वेज, वेस्कुलर, दूसरा ग्राउंड और इपिडर्मल। ग्राउंड का दूसरा नाम क्या था, फंडामेंटल भी था, है ना, क्या था, फंडामेंटल में था। ठीक, इपिडर्मल हमने क्या क्या चीजें बताई थी आपको याद करिए, इंस्ट्रूमेंटा बताया था इसमें, और क्या बताया था, इपिडर्मल एपेंडेजेस बताया था, इसमें आता था ट्राइकोम और रूट हेयर। ट्राइकोम की बात करें तो कैसा है, मल्टी सेलर, रूट हेयर की बात कैसा है तो यूनिसेलर। ट्राइकोम काम क्या है, ट्रांसमिशन से बचाना, और रूट हेयर काम है वाटर का और मिनरल का एब्जॉर्प्शन। ये हो गया यहाँ पे एपेंडेजेस। और तीसरा कौन सा था इपिडर्मल में, इंस्ट्रूमेंटा हो गया, ग्राउंड, और कौन सा, इपिडर्मल सेल, और साथ साथ क्या थे, इपिडर्मल सेल की बात कर रहे थे। ये ग्राउंड हो गया, दूसरा कौन सा हमारे पास था, इंस्ट्रूमेंटा तो सिम हो गया। हाँ, इंस्ट्रूमेंटा हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे, जिस बताया था ग्रास में यानी कि मोनोकॉट में कैसे होते हैं, डंबल शेप होता है, जबकि कैसे होते हैं, बीन शेप होता है। कैसा होता है, बीन शेप होता है। बीन शेप जो इंस्ट्रूमेंटा होता है डाइकॉट में, अंदर वाला पतला होता है कि बाहर वाला, बाहर वाला पतला, अंदर वाला मोटा होता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखिएगा। ये बताया था इंस्ट्रूमेंटा के, इंस्ट्रूमेंटा की चारों तरफ जो बाउंड्री को क्या बोलेंगे हम लोग, सब्सिडी सेल। और सब्सिडी सेल सारे डाइकॉट में, मतलब सारे प्लांट में नहीं पाया जाता है, उसमें सब्सिडी ऑप्शनल होता है, सब्सिडी सेल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। सब्सिडी सेल, इंस्ट्रूमेंटा की ओपनिंग क्लोजिंग के लिए कौन सा मिनरल बताया था आपको, पोटेशियम है, कौन सा, पोटेशियम। गैस से सिक्शन करने के लिए इंस्ट्रूमेंटा का यूज हम लोग करते हैं। बाकी डंबल से आपने उधर देखा ही था, ठीक, वो खत्म हो गया। ये हम लोग इपिडर्मल एपेंडेजेस, ग्राउंड सब्सटेंस में आपको बताया था बेसिकली है कौन सा, ग्राउंड में, ग्राउंड में बेसिकली जो ग्राउंड सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं वो ग्राउंड उसमें आ जाएगा। ठीक है, इस बात हमने बताया था आपको वेस्कुलर बंडल में, एक बताया था आपको हाँ, सबसे पहले हमने डाइकाट रूट के बारे में बताया था। डाइकाट रूट का जो एनाटॉमी बताया था डाइकाट रूट में, और किसका लिया था हमने, सनफ्लावर लिया था। कैसा लिया था, सनफ्लावर। सबसे बाहर देखोगे तो क्या मिलेगा, इपिडर्मिस, या दूसरा नाम क्या था, एपिब्लेमा। और कहीं कहीं ये इपिब्लेमा बना देता है क्या, रूट हेयर का, क्योंकि स्टेम है, सॉरी रूट है, क्या बना देगा, रूट हेयर। और इसमें कह रहे हैं कि जो क्यूटिकल होता है वो स्टेम पे पाए जाएंगे, और क्यूटिकल भी उसी में आएगा, इपिडर्मल में आएगा। ठीक है, और कहीं के जो रूट होता है उसमें क्यूटिकल नहीं पाई जाती। और इपिब्लेमा के बाद कौन सा आएगा बताओ, कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स कहां तक चलेगा, ये एंडोडर्मिस से पहले तक, उसमें एंडोडर्मिस से पहले तक। फिर हमने बताया था क्या आएगा इसमें, एंडोडर्मिस, क्या बनेगा, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस शेप कैसा था, बैरल शेप था। कैसा था, बैरल शेप था। इसमें गैसेस सेक्शन के लिए कोई रास्ता नहीं था। ठीक, इसके बाद अंदर चलेंगे तो क्या मिलेगा आपको, पेरीसाइकिल। ठीक है, फिर अंदर क्या मिलेगा, पेरीसाइकिल के बाद पिथ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, पिथ मिल जाएगा। फिर जाइलम वेस्कुलर बंडल भी होगा। ठीक है, और वेस्कुलर बंडल हमने बताया कितने होते हैं, मोस्टली 4 से 6, कितना था, 2 से 4। यहाँ भी कितने हैं, 2 से 4 होते हैं। और मोनोकार्ड में होते हैं मोर देन 6। जो एग्जाम्पल बताया उसमें तक कितने, पूरे 8 थे, तो मोर देन 6 इस बार आया था क्वेश्चन। ठीक है, ये हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, डाइकॉट की बात कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद हमने बताया था एक स्टील के बारे में बताया था। स्टील कौन कौन सा पार्ट कवर कर सकता है, इंडोडर्मिस के सारे के अंदर पार्ट वाला पार्ट,
वस्कुलर बंडल, साथ में एंडोडर्मिस, साथ में क्या पेरिसाइकिल, इसको मिला के बनाते हैं हम लोग स्टील। ठीक है, जो रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर होता है किसके द्वारा होता है? रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, रे पेरेन्काइमल सेल। कौन सा? रे पेरेन्काइमल सेल। कल मार कराया, आज सब गायब हो गया बार बार आया है। ठीक है, ये हो गया हमारा डाइकॉट और हो गया हमारे मोनोकाट। मोनोकाट का स्ट्रक्चर लगभग वैसे ही है, फर्क सिर्फ दो चीजों का है, पहला है पिथ का और दूसरा है वस्कुलर बंडल का। वहां थे 2 से 4, यहाँ है मोर देन 6। पिथ की बात करते, पिथ कैसा होता है? हमने बताया था राम दास, मोनोकॉट रूट में और डाइकॉट स्टेम में। पिथ जो है वेल डेवलप होता है, बाकी जो बच्चे कैसा हो जाएगा? ओवरली डेवलप। ये कोड बताया था आपको, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? तो ये आपके हो गया वस्कुलर बंडल के बाद। ठीक, यहां तक हम लोगों ने बात कर ली थी और अब उसके आगे देखो जरा। हाँ, एक रेडियल रह गया था। ठीक है, रेडियल वस्कुलर बंडल में बताया था, यहाँ पे 3 टाइप के बताया था। अगर जाइलम और फ्लोएम अलग अलग डिफरेंट रेडियाई पे हो, जैसे कि हमने क्वेश्चन दिया था, अभी पूछा अभी आपसे, ठीक है, अलग अलग रेडियाई पे, तो क्या बोलेंगे इसको? रेडियल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रेडियल। तो अगर एक ही पे पॉइंट होगा उसको बोलेंगे कंजॉइंट। जाइलम फ्लोएम एक ही रेडियस पे हो उसको बोलेंगे कंजॉइंट, और अलग अलग पे हो तो उसको बोलेंगे रेडियल। अब कंजॉइंट बताया था 2 टाइप हो सकता है, अगर उसमें कैम्बियम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर कैम्बियम होगा तो वो ऐसा होगा ओपन, और ये पाया जाता है डाइकॉट और कहां पे? जिम्नोस्पर्म में। ठीक, और साथ साथ में स्टेम में होगा, ऑब्वियसली स्टेम और लीफ में होगा। लेकिन अगर कैम्बियम नहीं पाया जाए तो किसमें होगा? ये मोनोकॉट में। किसमें? मोनोकॉट स्टेम में। किसमें? मोनोकॉट स्टेम में। ये खत्म हो गया। दूसरी बात, जो रेडियो वाला कहां पाया जाएगा? रूट में। कहां पे? रूट में। यहां तक बात पूरी हो गई थी। अब देखते हैं, इसको बार बार रोज करेंगे बच्चे ने, बहुत भारी पड़ जाता है ये एनाटॉमी वाला। ठीक है, फिजियोलॉजी तैयार कर ही देते हैं, लेकिन इसमें आपको दिक्कत हो सकती है। आई होप जो रेगुलर लगे रहेंगे तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये सब पीट्स कहाँ होता है, स्केलैड में होता है कि फाइबर में, तो ये सब सारी चीज पूछे जाएंगे। कौन क्या काम है इसका, है ना? इतना मुश्किल है नहीं, बस आपको ये टॉपिक आपको रोज रोज देखना पड़ेगा, अदरवाइज आप भूल जाओगे। इसमें मैंने बहुत थोड़ा फास्ट से करवाया है, कुछ पॉइंट, 1 आध 2 पॉइंट आपको छूट भी सकते हैं, लेकिन इतने कम समय में पूरा सब कम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन बेसिक बेसिक पॉइंट हमने इसमें कवर कर दिए आपके। ठीक है, देखिए इसमें से जो क्वेश्चन आपका थोड़ा सा गड़बड़ होगा तो इसी में होगा। इसमें से इस पॉइंट, हर पॉइंट थोड़ा ध्यान से समझना और ध्यान से सारी चीजें। इंस्ट्रूमेंटल एपरेटस हमने नहीं पूछा, क्या क्या था इंस्ट्रूमेंटल एपरेटस में? बताओ क्या क्या था इंस्ट्रूमेंटल एपरेटस में? ये देखो क्या क्या था। इंस्ट्रूमेंटल एपर्चर था, गार्ड सेल था और सब्सिडी सेल था। ठीक है, इसको मिला के बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एपरेटस। ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया है। रूट हेयर टाइकोम हो गया है, मेजोफिल आपको पता ही है। हाँ, एक मेजोफिल भी था, ये सिर्फ ग्राउंड सब्सटेंस में ही आ जाएगा। प्लस ये हो गया वस्कुलर टिश्यू सिस्टम जाइलम फ्लोएम में। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। आई होप ये डाइकॉट रूट भी करवा दिया था आपको। मोनोकॉट हो गया था ना, डाइकॉट स्टेम से था शायद, है कि नहीं? तो इसमें हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन अगर आपको यहाँ अगर आप सही कर लेंगे तो सारा क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, कहाँ गए रमेश बाबू? पानी इसी साल का है? अरे यस सर, इसी साल का है, तब तो नहीं पियेंगे। देखो अभी का है। पोलियो ड्रॉप नहीं दिया ना आकांक्षा ने, इसलिए पोलियो हो गया इसको। है वैक्सीनेशन कराने की जिम्मेदारी दी थी आकांक्षा को, आकांक्षा ने पोलियो ड्रॉप पिलाया नहीं। 2 बूंद पिला देती क्या चला जाता? क्या करे, खुद पी ली तो वैसे बचा नहीं होगा। मतलब दवा तो छोड़ दिया करो। देखो दवा भी तुम लोग नहीं छोड़ते हो, ये देखो डाइकॉट स्टेम की बात कर, देखो यहाँ पे। अच्छा बताओ, डाइकॉट रूट में कोई दिक्कत तो नहीं है? है? जितने पॉइंट ध्यान रखिएगा उसमें। गैप कहाँ हो गया? हम्म,
वॉल्वेट स्टेशन कहाँ बताया था आपको, याद है? वॉल्वेट, हाँ बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस में का। अगला देखो हम लोग बात करें यहाँ पे डाइकॉट स्टेम की। यहाँ देखो उधर डाइकॉट स्टेम, द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द टिपिकल यंग डाइकॉट। कौन सेक्शन बच्चे? ट्रांसफर सेक्शन है। एक एलएस होता है लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है ट्रांसवर्स गोल गोल। टिपिकल यंग डाइकॉट जो होता है, स्टेम की बात कर रहे हैं, सोच दैट एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। इसमें नया थोड़ा ना कुछ, एपिडर्मिस तो हमेशा बाहर का होता था। आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्टेम, कह रहे कि कवर्ड विद ए थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल। कह रही है थिन लेयर क्यूटिकल से कवर्ड होता है। आपको पता है इसमें कोई नई बात नहीं, सब पुराना है। इट में बियर ट्राइकोम, कह रहे इसमें ट्राइकोम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एंड फ्यू स्टोमेटा, और कुछ स्टोमेटा यहाँ पे पाया जाता है। किसकी बात कर रहे हैं? स्टोमेटा की बात कर रहे हैं। कुछ माया तो कह रहे हैं कि कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल। तो क्यूटिकल होता है, कह रहे हैं कि इसमें ट्राइकोम होता है, साथ साथ कह रहे हैं इसमें कुछ स्टोमेटा भी हो सकता है। अगर स्टेम में स्टोमेटा हो और फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर दे तो क्या बोलेंगे इसको? फिलोक्लेड। क्या बोलेंगे? फिलोक्लेड। तो उसी की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं इसमें स्टोमेटा भी हो सकता है, मतलब फिलोक्लेड की बात कर रहे हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं? फिलोक्लेड की। फिलोक्लेड, ठीक है। यहां देखो द सेल अरेंज इन ए मल्टीपल लेयर, सेल जो है मल्टीपल लेयर में अटैच होता है बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकिल। एपिडर्मिस पेरिसाइकिल के बीच में कॉन्स्टिट्यूट द कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल के बीच में, और ये क्या बनाता है? देखो कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब जोन, इसमें 3 जोन होते हैं, सब जोन होते हैं। द आउटर हाइपोडर्मिस, सबसे बाहर का लेयर होता है, कैसा होता है वो? हाइपोडर्मिस होता है। कैसा होगा? हाइपोडर्मिस। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आउटर होता है वो हाइपोडर्मिस होता है। देखो कह रहे कि जो आउटर होता है, आउटर हाइपोडर्मिस होता है। ठीक, यहाँ देखो, यहाँ पे हम लोग बात करें, यहाँ पे ये देखो दिया गया है एपिडर्मिस, इसमें सही दिया गया है। देखो ये है एपिडर्मल हेयर और ये है एपिडर्मिस। साथ साथ में क्या दिया? देखो हाइपोडर्मिस, इसके जस्ट नीचे क्या है? हाइपोडर्मिस। तो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली लेयर जो थी हाइपोडर्मिस, और हाइपोडर्मिस को देख के बता सकते हो कि ये स्टेम है कि रूट है। रूट में हाइपोडर्मिस टर्म नहीं आया, पता है? रूट में हाइपोडर्मिस नहीं पाया जाता, उसके जस्ट नीचे कॉर्टेक्स आ गया था। यहाँ क्या कह रहा है? देखो हाइपोडर्मिस है, तो एपिडर्मिस हो गया, उसके नीचे जो है हाइपोडर्मिस है, उसके नीचे दो क्या है? पेरेनकाइमा। क्या है? पेरेनकाइमा। देखो देखो उसके नीचे हमारे पास है पेरेनकाइमा। ठीक, पेरेनकाइमा के बाद आता है कौन सा? इंडोडर्मिस। ये देखो पेरेनकाइमा के बाद है इंडोडर्मिस, जबकि वहां पे क्या था? पेरेनकाइमा, हाइपोडर्मिस, ऐसे कोई स्ट्रक्चर नहीं थे। किसमें? डाइकॉट रूट हो चाहे डाइकॉट मोनोकॉट रूट, वहां पे ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं था। तो पहली बात हाइपोडर्मिस पाए जाते हैं किसमें? स्टेम में। ठीक है, डाइकॉट स्टेम में, पेरेनकाइमा और इंडोडर्मिस। और देखो पेरिसाइकिल तो कॉमन था जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। देखो इससे बाद मिलेगा इंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल है। देखो ये क्या है? पेरिसाइकिल। इसमें भी नया चीज नहीं है, नया दोनों में कॉमन है इसमें। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ दिया है वेस्कुलर बंडल, यानी कि जाइलम और फ्लोएम। यहाँ जाइलम होगा, साथ में फ्लोएम होगा, वेस्कुलर बंडल। ठीक, और बीच बीच में जो है खाली इसको दिया है मेडलरी रेज। क्या है? मेडलरी रेज। बीच बीच में मेडलरी रेज होता है, जो आपका जो इसमें पाया जाता है क्या नाम है? बीच बीच में ये वेस्कुलर बंडल है। ठीक है, यानी कि उसके बीच में जो कैम्बियम होता है, कैम्बियम का और इसको बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, और कंप्लीट रिंग का फॉर्मेशन करता है। तो मिला के यहाँ पे आ गया मेडलरी रेज। साथ में जरा इसका पिथ देख लो, पिथ कैसा है? देख लो, दिख रहा है? लास्ट में दिया है पिथ। ठीक है, हम भी तो कह रहे देखो यहाँ पे मोनोकाट रूट में, डाइकॉट
स्टेम में, ठीक है, डाइकॉट स्टेम में। ये हो गया एरो उल्टा, तो बना लो सीधा। ठीक, मोनोकाट रूट, डाइकॉट स्टेम। इसमें पित कैसा देखो, ये पूरा पित है, पित कैसा है, काफी बड़ा है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। ये हम लोग बात करें पित, तो पित को देख के भी आप इसको क्लियर थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो कि क्या चीज दिया हुआ है। कुछ अलग से पार्ट जो उस पर खासतौर पर आपको ध्यान रखना है। देखो, जैसे आपको ध्यान रखना है कि इस पे हाइपोडर्मिस पे, ठीक, जैसे पेरेन्काइमा पे और एंडोडर्मिस पे, साथ साथ में और कोई खास बात मेडुलरी रेस पे, ठीक है, और पित्त के बारे में। जो इसको, जो डाइकॉट रूट होता है उसको इससे अलग करता है। डाइकॉट रूट हो चाहे डाइका मोनोकाट रूट हो, दोनों से इससे क्या करेगा, अलग करेगा। सेम चीज इस सेक्शन का यहाँ पे दिया गया है, इधर से आपको देखने की जरूरत नहीं है। हालांकि यहाँ पे कैम्बियम नहीं था और यहाँ पे कैम्बियम दिखा दिया गया। कैम्बियम तो पाया जाएगा, है ना। साथ साथ यहाँ पे प्रोटोजालम बताया गया और मेटाजालम बताया गया। इसके बारे में तो कहानी आपको पता ही है कि नहीं। तो ये हम लोग कुछ बात कर रहे थे यहाँ पे, हो गया। इंडार्च और एग्जार्च, इंडार्च कहाँ पे, स्टेम में, एग्जार्च कहाँ पे, रूट में, ठीक है। प्रोटोजालम सेंटर पे तो इंडार्च, बाहर हो तो एग्जार्च, ठीक। ये बात हम आपको बता चुके, खैर ये तो हो गया, खैर क्लियर। अब कह रहे हैं यहाँ पे देखो जरा, कैरी कंसिस्ट ऑफ फ्यू लेयर ऑफ पोलन काइमेटस, यानी कि जो हाइपोडर्मिस होता है, फ्यू लेयर ऑफ पोलन काइमेटस सेल। पोलन काइमेटस है, समझ गए पारे क्या काम करेगा ये। पोलन काइमेटस सेल जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस जस्ट नीचे, ठीक है। कह जो हाइपोडर्मिस कुलिनकाइमेटस सेल से बना होता है, इसका मतलब इसका काम बिल्कुल कुलिनकाइमा की तरह होगा। विच प्रोवाइड, आपको याद है, अगर कुलिनकाइमा पता है तो उसमें क्या काम करता था ये, मैकेनिकल सपोर्ट किसको, यंग स्टेम को और साथ में पेटियोल को। वही कह रहे हैं कि मैकेनिकल सपोर्ट स्टेम प्रोवाइड करता है टू द यंग स्टेम। तो कुछ बात आपको बार बार रिपीट करने को मिलेगा, याद देखो। अगला हम लोग बात करें यहाँ पे देखो, कॉर्टिकल सेल या कॉर्टिकल लेयर की बात कर रहे हैं। कॉर्टिकल लेयर बिलो द हाइपोडर्मिस, और हाइपोडर्मिस के जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे हाँ, कॉर्टिकल लेयर बिलो द हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ राउंडेड, ठीक है। हाइपोडर्मिस जिस नीचे वो कॉर्टिकल लेयर कंसिस्ट ऑफ राउंडेड थिल वॉल पेनकाइमेटस सेल विद कॉन्स्पिकुअस इंटरसेलुलर स्पेस। अब क्योंकि पेनकाइमा है तो स्पेस तो होगा ही, नया चीज है, कुछ तो है नहीं इसमें। देखो कह रहे कि जो कॉर्टिकल लेयर होती है बिलो हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ राउंडेड थिन वॉल पेरेन्काइमेटस सेल। कहने मतलब ये हो गया कि जो कॉर्टिकल सेल होती है ये कैसी होती है, लिविंग होती है। कैसी, लिविंग होती है। लिविंग तो खैर वो भी है, हाइपोडर्मिस भी है। तो हाइपोडर्मिस बना है पोलन काइमेटस से, देख लो पोलन काइमेटस से बना हुआ है, ठीक है। लेकिन जो आपका कॉर्टिकल सेल बना हुआ किससे बना हुआ है, पेरेन्काइमेटस से। तो पेरेन्काइमेटस जो चीजें होंगी, इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाएगा, स्टोमेटा पाया जाएगा, ठीक है। वो सारी बात यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कह रहे हैं पेनकाइमेटस सेल विद कॉन्स्पिकुअस इंटरसेलुलर स्पेस, ये आपको बताने जो तो है नहीं है बस में, पेनकाइमा वाले सारे सिम्टम्स में आ जाएंगे। फिर द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड द एंडोडर्मिस। यानी कि जो इनरमोस्ट लेयर होती है किसकी, कॉर्टेक्स की, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंडोडर्मिस। ये तो वहां भी था डाइकॉट रूट में। द सेल ऑफ द एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च, ये मार्क कर लो। ये जो एंडोडर्मिस की सेल होती है ये चीज डाइकॉट रूट में नहीं था, यानी इसमें स्टार्च पाया जाता है। क्या पाया जाएगा, स्टार्च। द सेल ऑफ द एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च, स्टार्च ग्रेन एंड द लेयर इज आल्सो रिफर्ड टू एज स्टार्च शीथ, और इसको हम लोग स्टार्च शीथ भी बोला जाता है। ये कुछ नए नए पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है। सिंपल सी बात अगर बात करें तो सबसे बाहर की लेयर जो बताई थी एपिडर्मिस, जो वहां भी था और यहाँ भी है। बाकी एपिडर्मिस जो लेयर पाए जाएंगे, हेयर होंगे, वो तो लगी होंगी, ठीक। एपिडर्मिस जस्ट नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा आपको, हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस है क्या, ये है कुलेनकाइमेटस सेल। वही सारी बातें जो कुलेनकाइमा में पाई जाती, इतनी बात बहुत है। हाइपोडर्मिस जस्ट नीचे आओगे तो यहाँ मिलेगा कॉर्टिकल सेल। कॉर्टिकल सेल खास बात है कि ये पेरेन्काइमेटस होती है, मतलब पेरेन्काइमा वाले सारे सिम्टम आ जाएगा कि इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाएगा, लिविंग हो गए, ठीक है। और कितना कैसा होगा, सेलोजिक होगा, है ना। और काम क्या है, 3 स्टोरेज, सिक्रीशन और फोटोसिंथेसिस, सारी बात हो जाएगी। कह रहे हैं उसके जस्ट नीचे आओगे तो सबसे लास्ट में क्या मिलेगा, एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस में खास जो बता रहे हैं कि जो एंडोडर्मिस जो होता है इसमें स्टार्च ग्रेन जो है वो स्टोर रहता है, ठीक है। इसमें स्टार ग्रेन काफी ज्यादा पाया जाता है, इसलिए इसको स्टार सीड भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, स्टार सीड भी बोलते हैं। ये कुछ बात हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो हाइपोडर्मिस क्लियर है, जो कि डाइकॉट रूट में नहीं मिलेगा।
मोनोकॉट रूट में नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा? डाइकॉट स्टेम में, जो भी दिख रहा है, ठीक। और खास बात पित्त के बारे में आपको पता ही, यहाँ पे देखो पित्त कैसा है, वेल डेवलप दिया गया है, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद पेरिसाइकिल के बारे में, इतनी पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब आते हैं आगे। जो ऊपर दिया था बच्चे, किसका था ये? डाइकॉट का, किसका? डाइकॉट स्टेम का है। और जो नीचे दिया गया है ये मोनोकॉट स्टेम का। जरा देख लो इसमें खास बात क्या है, पहले मैं फिगर से बता दूं, फिर आपको उसको समझाने में आसानी होगी। देखो देखो, जैसे यहाँ पे देखो दिया गया है, क्या है सबसे बाहर लेयर? एपिडर्मिस है, जो हमेशा कॉमन रहता है, सब में है, पाया जाता था, कोई भी हो। इसके बाद देखो हाइपोडर्मिस दिया गया, दिख रहा है? हाइपोडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस होता है। अब इनका नेचर देख लेंगे कैसा है। नेचर उल्टा हो जाएगा, नेचर यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। हमने हाइपोडर्मिस कैसा बताया था आपको? पोलन काइमेटस, यहाँ चल जाएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखें, जहाँ पे डिफरेंस आएगा। कह रहे एपिडर्मिस, उसके बाद क्या है? हाइपोडर्मिस, उसके बाद क्या है? वस्कुलर बंडल। खास बात क्या देख रहे हो इसमें? देखो बाकी ग्राउंड टिश्यू तो आपको दिख ही रहा है, इसमें इंपॉर्टेंट है वस्कुलर बंडल। इस पे क्वेश्चन बना है, देखो वस्कुलर बंडल में खासकर क्या कह रहे हैं, देखो जो आपको दिख रहा है इसमें वाटर के पैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर पैकेट। इसमें पानी भरे होते हैं, क्या बने होते हैं? पानी भरे होते हैं। तो वाटर के पैकेट होते हैं किसमें? वस्कुलर बंडल के अंदर। और खास बात क्या है, जो सेंटर की तरफ है वो बड़े बड़े हैं, दिख रहा है, और जो पेरिफेरी पे कैसे हैं? छोटे छोटे हैं। ये भी पूछा जाता है, ये लार्जर होंगे, बिगर होंगे कहाँ पे? सेंटर पे, लेकिन पेरिफेरी पे कैसे होंगे? छोटे छोटे होंगे। कौन? वस्कुलर बंडल, जिनमें भरे होते हैं पानी, वाटर कंटेनिंग कैविटी पाए जाते हैं ना, इसमें वस्कुलर बंडल। ये इंपॉर्टेंट चीज है मोनोकॉट स्टेम के बारे में, क्लियर? वही चीज आपको यहाँ पे दिया गया है, क्लियर हो गया? अब आते हैं आगे। इसे बस ये पॉइंट रखना है, वस्कुलर बंडल में वाटर कंटेनिंग कैविटी पाई जाती है, सेंटर पे बड़े बड़े, कॉर्न पेरिफेरी पे छोटे छोटे पाए जाते हैं, ठीक। अब आते हैं इसके आगे। और हाइपोडर्मिस यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें डिफरेंस आपको मिलेगा देखने को, बस ये ध्यान रखना है। और क्या है, देखो आगे कह रहे कि यहाँ पे प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस। पेरिसाइकिल की बात कर रहे हैं। ये जो पेरिसाइकिल था बच्चे, पेरिसाइकिल, ये देखो पेरिसाइकिल इज द प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस जैसे अंदर आओगे क्या मिलेगा आपको? पेरिसाइकिल मिलेगा। यहाँ पे एंडोडर्मिस इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या इकट्ठा होता है? स्टार्स ग्रेन, जबकि वहां पे ऐसा नहीं था, बैरल शेप था। तो थोड़ा डिफरेंस पता करिएगा। देखो क्या लिखा है, प्रेजेंट इन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस एंड अबव द फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ सेमिलुनर पैचेस। और खास बात क्या है, देखो कह रहे कि इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस एंड अबव द फ्लोएम, फ्लोएम के ऊपर और एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल पाया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ सेमिलुनर पैचेस। सेमिलुनर पैचेस के फॉर्म में पाया जाता है। देखो ऐसे इस टाइप में, सेमिलुनर मतलब अर्धचंद्राकार, देखो ये इस टाइप में। इसको क्या बोलते हैं? सेमिलुनर पैचेस। लूनर बोलते हैं चंद्रमा को, नहीं ऐसे चंद्रा नहीं, चंद्रमा दिखते हैं उस टाइप में, आधा दिख रहा है, इसलिए सेमिलुनर पैचेस ऑफ स्किन कायमा। देखो यहाँ पे ध्यान से कह रहे हैं कि जो पेरिसाइकिल होता है प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस एंड अबव द फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ सेमिलुनर पैचेस ऑफ स्किन कायमा। यहाँ देखो, और ये बने किसके होते हैं? स्किन कायमा। यानी पेरिसाइकिल बना हो किसका? स्किन कायमा। मतलब कैसा हो गया? ये डेड हो गया। कैसा हो गया? डेड हो गया, ठीक। तो ये थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। आप क्या करें, यहाँ देखो कह रहे कि जो इन बिटवीन द वेस्कुलर बंडल, इन बिटवीन द वेस्कुलर बंडल या जाइलम फ्लोएम के बीच में देयर आर फ्यू लेयर ऑफ रेडिली प्लेस्ड पेरेन्काइमेटस सेल, ठीक है, विच कॉन्स्टिट्यूट मेडुलरी रेज। कह रहे कि जो क्या बनाता है? मेडुलरी रेज का फॉर्मेशन करता है। यहाँ जरा देखो, जो मेडुलरी रेज होता है वो कैसा होता है? पेरेन्काइमेटस होता है। कैसा होता है? पेरेन्काइमेटस होता है। मतलब कैसा होगा? ये लिविंग होगा। बाकी सारी बातें मेडुलरी रेज के बारे में वैसे ही होगा, ठीक है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि जो वेस्कुलर बंडल यानी कि जाइलम फ्लोएम के बीच में, ये जाइलम है और ये फ्लोएम है, इसके बीच में पाया जाता है हमारा मेडुलरी रेज इस टाइप का। ये है मेडुलरी रेज। और नेचर कैसा है इसका? देखो पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, ठीक, यानी कि लिविंग होगा। बाकी सारी बातें वैसे चलेगी। तो मेडुलरी रेज के बारे में खास बात ये बात होगी। आगे देखो
यानी कि लार्ज नंबर्स ऑफ वेस्कुलर बंडल आर अरेंज इन ए रिंग। ये जो वेस्कुलर बंडल होता है वो किस फॉर्म में होता है? रिंग की फॉर्म होता है। यानी जो रिंग अरेंजमेंट होता है वेस्कुलर बंडल का, इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट स्टेम, और ये डाइकॉट स्टेम का मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है। रिंग अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल, ये कहाँ पाया जाएगा? डाइकॉट स्टेम में। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिंग अरेंजमेंट आप कह रहे हैं कि जो इसमें ईच वेस्कुलर बंडल इज कंजॉइंट, और वेस्कुलर बंडल होता है कैसे बच्चे? कंजॉइंट होता है, क्योंकि स्टेम है तो होगा ही होगा। ओपन होगा क्योंकि कैम्बियम होगा, विद इंडार्स प्रोटोजाइलम। और स्टेम है तो कैसा होगा? इंडार्स होगा। कैसा होगा? इंडार्स होगा, है कि नहीं? इंडार्स प्रोटोजाइलम। यानी कि लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड राउंडेड पेरेन्काइमेटस सेल विद लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। यानी कि जो इसमें पेरेन्काइमेटस सेल पाया जाता है और काफी इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है, ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टेम, कॉन्स्टिट्यूट द पिथ, और ये पिथ बनाने का काम करते हैं। तो पिथ कैसा होगा? यहाँ पे पेरेन्काइमेटस है। पिथ कैसा है? पेरेन्काइमेटस। ये थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, इसमें ये हो गया पेरेन्काइमेटस, ठीक है। तो पिथ यहाँ पे पेरेन्काइमेटस हो गया, और खास बात इसके बारे में ज्यादा बताया नहीं गया, ठीक है। देखो चलो, हाँ, स्टेम जो मोनोकाट होगा उसमें थोड़ा डिफर करेगा। ये तो हम लोग पढ़ रहे थे डाइकॉट के बारे में, ठीक है। तो डाइकॉट स्टेम यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो कह रहे कि यहाँ पे जो पीथ होगा पेन्काइमेटस है, मतलब पेन्काइमेटा वाली सारी चीजें इसमें आ जाएगी। और रिंग अरेंजमेंट वेस्कुलर बंडल जो पाया जाता है, ये डाइकॉट पाया जाता है। तो क्या बोलते हैं पता है? इसको रीथ बोलते हैं। रीथ बोलते हैं माले को, तो ऐसे तो बंडल सीध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंडल सीध। आगे चल के बताएंगे, यहाँ पे C4 प्लांट में पढ़ेंगे उसके बारे में बात करें, इस तरह से होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं रिंग अरेंजमेंट। और ये कहाँ पाया जाएगा? डाइकॉट स्टेम में पाया जाता है। रिंग अरेंजमेंट ऐसे होगा। अब आते हैं आगे, मोनोकॉट स्टेम की बात करें। देखो, डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम। कह रहे कि जो मोनोकॉट स्टेम होता है ये कैसा होता है? स्केनकाइमेटस हाइपोडर्मिस होता है। ध्यान करो, याद करो इसमें। डाइकॉट की बात करें भाई, रूट की बात करें तो रूट में तो हाइपोडर्मिस था ही नहीं। हाइपोडर्मिस था किसमें? सिर्फ हमारे पास स्टेम में पाया था। किसमें? स्टेम में। अभी तक हम लोग पढ़ाते जो स्टेम हाइपोडर्मिस था वो कैसा था? हाँ, पोलेनकाइमेटस है। यहाँ पे कैसा? देखो, स्क्रीन ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे हाइपोडर्मिस एक लिविंग है, दूसरा कैसा है? नॉन लिविंग है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पूछ सकता है आपसे। यहाँ पे स्किनकाइमेटस मतलब ये डेड हो गया है ना? क्या हो गया? डेड हो गया। दूसरी बात करें कि लार्ज नंबर्स ऑफ स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल, कह रहे कि यहाँ पे स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। कैसा? स्कैटर मतलब बिखरे हुए, ठीक है। कैसा होता है? स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, और ईच सराउंड बाय स्किनकाइमेटस बंडल सीथ। और कह रहे किससे कवर होता है? देखो, स्किनकाइमेटस बंडल सीथ से कवर होते हैं, ठीक है। स्किनकाइमेटस मतलब क्या हो गया? यानी जो बंडल सीथ होता है उसका नेचर कैसा हो गया? बताओ। स्किन काइमेटस हो गया, मतलब ये भी कैसा हो गया? नॉन लिविंग। तो हाइपोडर्मिस भी स्किन काइमेटस है, ठीक है। साथ साथ जो बंडल सीथ है वो भी कैसा हो गया? स्किन काइमेटस है। इसका मतलब दोनों दोनों कैसे हो गए? डेड हो गए, ठीक है। दूसरी बात, ये थोड़ा सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कह कि लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस मतलब क्लियरली आपको दिखाई देता है। क्या? पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। लास्ट कॉन्स्पिक्यूअस पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू होता है। ग्राउंड टिश्यू कैसा हो गया? पेरेन्काइमेटस हो गया। ग्राउंड पढ़ा आपने वेस्कुलर फंडामेंटल में, मतलब यानी कि ग्राउंड। तो यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू कैसा है? पेरेन्काइमेटस है, ठीक है। यहाँ देखो, तो स्किनकाइमेटस है हाइपोडर्मिस, जबकि हम लोग पढ़ रहे थे डाइकॉट स्टेम में कैसा था? वहां पे कोलेनकाइमेटस था। यहाँ कैसा है? पेरेन्काइमेटस, सॉरी स्किनकाइमेटस। यहाँ देखो आगे, तो वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट है और क्लोज है। कंजॉइंट तो रहेगा क्योंकि स्टेम है, और क्लोज तो रहेगा क्योंकि यहाँ कैम्बियम एब्सेंट है। यहाँ देखो, तो वेस्कुलर बंडल कैसा है? कंजॉइंट है, साथ में क्लोज है। पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल जनरली कैसे होते बताया था अभी पीछे? जो कॉर्नर पे पाए जाएंगे कैसे होंगे? वो छोटे छोटे बड़े, बड़े बड़े स्मॉलर होंगे। यहाँ देखो, पेरिफेरल जो वेस्कुलर बंडल होते हैं बच्चे, वो कैसे हो? जनरली स्मॉलर होते हैं देन द सेंट्रली लोकेटेड वन। माया, और फ्लोएम पेनकामा जो इसमें एब्सेंट होता है, फ्लोएम पेनकामा यहाँ पे एब्सेंट होता है। ये खास बात है यहाँ पे, फ्लोएम पेनकामा क्या होगा?
absent होगा, है नहीं वैसे भी, तो फ्लोएम पेनकामा यहाँ पे नहीं पाए जाएंगे, मतलब मोनोकॉट स्टेम में फ्लोएम पेनकामा क्या है, absent है। एंड वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट, लेकिन वाटर कंटेनिंग कैविटी यहाँ पे पाया जाता है विद इन द वेस्कुलर बंडल, यानी वेस्कुलर बंडल के अंदर। बात करोगे तो बाहर भगा देंगे, जो पढ़ाते रहते पीछे बात, पता नहीं कौन बीमारी पड़ गई 3-4 दिन से। बात करना बाहर आराम से बैठ के बतिया लो, फिर आओ अंदर, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो फ्लोएम पेनकामा कैसा होता है, एब्सेंट होता है, एक पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। दूसरा कह रहे हैं कि वाटर कंटेनिंग कैविटीज पाई जाती है, वो भी कहाँ होगी, वेस्कुलर बंडल के अंदर, जो पीछे बताया था फिगर में। सेंट्रली लोकेटेड होगा तो बड़े बड़े होंगे, और पेरिफेरल कैसे होंगे, छोटे छोटे होंगे, ठीक। मोनोकॉट स्टेम के बारे में कुछ बात ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर से ये कर लेना है यहाँ पे कि अगर मान लो आपसे पूछता है कि डाइकॉट स्टेम, इसमें क्या क्या डिफरेंस है, तो अगर पूछे डाइकॉट में जो हाइपोडर्मिस कैसा था, वहाँ कुलिन काइमेटस, यहाँ कैसा है स्किन काइमेटस, वो लिविंग था और ये कैसा है, डेड है, ये पूछ सकता है। दूसरी बात पूछ सकता है कि जो वेस्कुलर बंडल होते कैसे हैं, यहाँ पे यहाँ स्कैटर वेस्कुलर बंडल होते, पूरे बिखरे रहते हैं, इसी वजह से इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाया जाता है, ठीक। दूसरी बात करें कि जो पेनकाइमेटस, जो ग्राउंड टिश्यू होता है, यहाँ पे पेनकाइमेटस है, ठीक है। और जो वेस्कुलर बंडल के बारे में आप तो जानते ही हो, क्योंकि यहाँ कैम्बियम तो पाया नहीं जाएगा, तो कैसा होगा, कंजाइंट होगा, क्लोज होगा, ठीक है। और ये पेरिफेरल जो वेस्कुलर बंडल के बारे में बताया था कि कैसे होते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं, और सेंट्रल वाले जो कैसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, खासकर इनके अंदर वाटर कंटेनिंग कैविटीज भी पाया जाता है। फ्लोएम पेनकामा यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंट होता है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, मोनोकॉट पढ़ रहे हम लोग, ठीक है। तो ये आपका जब हम लोग जालम फ्लोएम पढ़ रहे तो वहाँ पे बताया था कि जो मोनोकॉट होता है वहाँ पे फ्लोएम पेनकामा नहीं पाया जाता, ठीक। ये खत्म हो गया आपका स्टेम और रूट, ठीक है। तो कुछ जहाँ जहाँ मैंने मार्क करा है उसमें खास तौर जरूर इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। और पिथ के बारे में आपको पता ही है, तरीका मैंने बताया कि मोनोकॉट रूट में और डाइकॉट स्टेम में कैसा होता है, वेल डेवलप होता है, बाकी जब में क्या होता है, पुअरली डेवलप होता है, ठीक। ये खास बात हो गई यहाँ पे। चलो ये हो गया, अब आते हैं इसके आगे। तो हम लोगों ने रूट पढ़ा, उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे लीफ, स्टेम और फिर लीफ की बात कर रहे थे, ठीक। और लीफ भी कितने टाइप के, 2 टाइप के, एक होता है डाइकॉट, दूसरा होता है मोनोकॉट। ध्यान रहे कि हम लोग सबसे पहले डाइकॉट ही पढ़ रहे हैं, डाइकॉट रूट, फिर डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट रूट, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी का नाम देखो, डाइकॉट जो लीफ होता है बच्चे, इसकी हम लोग बोलते हैं डॉर्सी वेंट्रल, डॉर्सी वेंट्रल, डॉर्सी वेंट्रल मतलब डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड दोनों पे स्टोमेटा पाए जाएंगे, ठीक है। ये हम लोग बात करें लीफ की, कह रहे हैं कि यहाँ पे वर्टिकल सेक्शन अगर देखोगे, वर्टिकल सेक्शन, इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, ट्रांसवर्स सेक्शन किया था, ठीक है। इसमें गड़बड़ मत कर देना, यहाँ पे जो लीफ की बात करें, यहाँ पे वर्टिकल सेक्शन काटा है, वहां पे ट्रांसवर्स सेक्शन थे, इस बात पे भी थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, ठीक। देखो तो यही जो डाइकॉट है, इसी का देखो डी से डॉर्सोवेंट्रल है और डी से डाइकॉट भी होता है, तो पहचान लेना इसे। ये जो डॉर्सोवेंट्रल लीफ है, तो द लेमाइना, तो 3 मेन पार्ट, आपको पता है यहाँ पे इसमें क्या क्या पार्ट थे बेसिकली लीफ में, बताओ, पता है किसी को? ये क्या था, ये पेट्रियोल था, ये पूरा पार्ट क्या था, लीफ लेमाइना, इसको क्या बोलते थे, मिडरिप। ये क्या था, वेन, और ये क्या है, वेनलेट, समझ आया। और इसमें सब में जो वेन, जो मिडरी वाली वेन होती है, सबसे वो डीपर होती है और सबसे थिक होती है कि नहीं। और ये क्या बताया हमने, इंसिजन, है ना। इंसिजन यहाँ पे मिडरिप को टच नहीं कर रहे तो सिंपल हुआ कि कंपाउंड, सिंपल होता, अगर टच करने लगे तो कंपाउंड, ये दोनों में डिफरेंस बताया था आपको। ये सारी बातें आपको हो गई। उसी बात करें, ये जो इंटायर सरफेस होता है, देखो ये पूरा, इसी को हम लोग बोलते हैं लीफ लेमाइना, क्या बोलते हैं, लीफ लेमाइना, पूरे पार्ट को, ठीक। और पियर जो आपका जो आपका था नेपेंथीज में, वहां पे ये पूरा पार्ट जो है वो पिक्चर प्लांट में बात कर रहे हैं, पूरा पिक्चर प्लांट बनाने का काम करता है। देखो यहाँ पे फिर थोड़ा लेमाइना सोज, तो 3 मेन पार्ट, क्या क्या देखो यहाँ पे, कह रहे कि जो इसमें 3 मेन पार्ट होता है, क्या क्या देखो, इपिडर्मिस है, तो इपिडर्मिस तो हम लोगों ने सब में पढ़ा, चाहे स्टेम हो, चाहे रूट हो, चाहे वो लीफ, सब में कॉमन है। मेजोफिल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मेजोफिल आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, हाँ स्टोमेटा कुछ जगह दिखा था, है ना, स्टोमेटा कुछ जगह दिखा था, कहाँ पे, इपिडर्मिस वाले पार्ट में, ठीक है, जहां बताया था हमने क्या, इल्लोक्लेट के बारे में बता रहे थे ना, वहां पे। मेजोफिल होगा एंड वेस्कुलर सिस्टम, साथ साथ में क्या होगा, वेस्कुलर सिस्टम होगा।
फिर 3 मेन पार्ट होते हैं, एक तो आपका एपिडर्मिस होगा, दूसरा आपका मेसोफिल होगा और वस्कुलर सिस्टम मतलब जाइलम और फ्लोएम होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे तो 3 पार्ट यहाँ दिया गया है किसके, लीफ लिमाना के। कह रहे हैं कि यहाँ पे जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस विच कवर बोथ अपर सरफेस, अपर सरफेस ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एडैक्सियल, क्या बोलते हैं, एडैक्सियल, एंड लोअर सरफेस क्या बोलेंगे, एबैक्सियल। इसको याद कैसे करिएगा, देखो यहाँ पे, यहाँ देखो लिखा हुआ है बी, बी मतलब बिलो, बी मतलब बिलो मतलब नीचे, ऐसे याद करिएगा, अदरवाइज एबैक्सियल एडैक्सियल एबैक्सियल एडैक्सियल में दिमाग जो है खत्म हो जाएगा इसी में। तो बी मतलब बिलो मतलब नीचे, तो इसका मतलब एबैक्सियल वाला कौन सा पार्ट हो गया, लोअर सरफेस, और एडैक्सियल वाला पार्ट कौन सा हो गया, अपर सरफेस। क्योंकि यहाँ पेलिसेड टिश्यू पाए जाते हैं, पेलिसेड कहाँ हो गए, ऊपर के साइड में, यानी कि एडैक्सियल सरफेस पे, और एबैक्सियल सरफेस पे पाए जाएंगे कौन सा, मेसोफिल सेल। अभी आएंगे देखो, अब द लीफ हैज ए कॉन्स्पिक्यूअस क्यूटिकल, फिर इसमें कॉन्स्पिक्यूअस क्यूटिकल भी पाए जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, अब एक काम करते हैं, पहले आप फोटो जरा देख लो, फोटो देख लो तो क्लियर हो जाएगा ज्यादा। ये देखो, ये देखो, देखो यहाँ पे क्या दिया है, सबसे बाहर देखो ये लिखा हुआ है एडैक्सियल एपिडर्मिस, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे देखो दिया गया, इसके बाद एपिडर्मिस हो गया। यहाँ देखो दो टाइप के मेसोफिल पाए जाते हैं इसमें खासतौर, एक तो बताया गया पेलिसेड मेसोफिल, कैसा, पेलिसेड मेसोफिल होता है, ठीक। दूसरा कौन सा होता है, स्पॉन्जी होता है, देखो ये देखो। तो अगर आपसे पूछे कि जो पेलिसेड और स्पॉन्जी मेसोफिल होता है ये किसमें पाया जाएगा, मोनोकॉट की डाइकॉट, हाँ डाइकॉट, कहाँ पे, डाइकॉट। ऐसा कुछ डिवीजन मोनोकॉट में नहीं पाया जाता, पहली चीज। दूसरी बात कह रहे हैं आप देखो, ये एडैक्सियल मतलब ऊपर वाला पार्ट है, एडैक्सियल एपिडर्मिस सबसे ऊपर वाला पार्ट। फिर नीचे देखो दिया गया एयर कैविटीज दिया गया है, क्या, एयर कैविटीज, ठीक है। एयर कैविटीज आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, दूसरा डिफरेंस ये हो गया, एयर कैविटीज होगा पेलिसेड और स्पॉन्जी, स्पॉन्जी नाम से क्लियर है, स्पॉन्जी होगा तो स्पंज जैसा होगा, यानी कि एयर कैविटी तो पाया ही जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ दिया सब स्टोमेटल कैविटी, सब स्टोमेटल मतलब स्टोमेटा के जस्ट नीचे क्या मिलेगा, सब स्टोमेटल कैविटी, जो आपको वहां पे देखने को नहीं मिलेगी। अगला हमारे पास देखो दिया गया यहाँ पे स्टोमेटा, तो ये क्या दिया देखो, एबैक्सियल एपिडर्मिस। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे फिर से बता दूं, यहाँ पे दो चीजें हैं, पेलिसेड मेसोफिल और स्पॉन्जी मेसोफिल। और स्पॉन्जी होगा तो इसमें क्या होगा, एयर कैविटी। आपसे पूछेगी कि एयर कैविटी किसमें पाई जाती है, पेलिसेड में कि स्पॉन्जी में, क्या बताओगे, स्पॉन्जी में। स्पंज होता है, हवा रहेगा तभी तो स्पंज करेगा, तो स्पॉन्जी में ऐसे याद रखिएगा, ठीक। साथ साथ में सब स्टोमेटल कैविटी भी पाई जाती है किसमें, स्पॉन्जी मेसोफिल में। तो सब स्टोमेटल कैविटी भी है और एयर कैविटी भी है स्पॉन्जी मेसोफिल में, ठीक है। ये दो टाइप की है जो कि इसमें नहीं पाई जाती। यहाँ देखो, तो ये तो कुछ बात याद कर। दूसरी बात यहाँ देखो दिखाया गया है बंडल शीथ है, क्या है, बंडल शीथ यहाँ पे दिखाया गया है, साथ साथ जाइलम और फ्लोएम होता है, जाइलम और फ्लोएम, फ्लोएम बाहर तरफ, जाइलम अंदर तरफ। यहाँ पे बंडल शीथ दिखाया गया है, बंडल शीथ मतलब पूरी माला जैसी, देखो ये पूरा गोल दिख रहा है, ये क्या है, बंडल शीथ। इसके काम है कुछ, आगे चल के बात करेंगे, ठीक है। मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल में हम लोग पढ़ेंगे C4 प्लांट, ठीक है, हैच एंड स्लैग साइकिल, ठीक है, पढ़ा है, हैच एंड स्लैग सब साइकिल पढ़ेंगे, तो वहां पे हम लोग मेसोफिल में अलग चीज पढ़ेंगे और बंडल शीथ में अलग पढ़ेंगे। मेसोफिल में चलेगा कैल्विन साइकिल, जो कि बंडल शीथ सेल में नहीं होता, वो आगे बताएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। खैर तो अभी तक इतना याद रखिए कि यहाँ पे जो आपका बंडल शीथ सेल होता है उसके बारे में बात करें यहाँ पे, ठीक है। देखो तो फिर से बता दो, दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो पेलिसेड की वजह से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, दूसरा है स्पॉन्जी। तो स्पॉन्जी पर नाम में ध्यान रखिएगा तब भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये तो बात करें किसकी, डाइकॉट की। और बंडल शीथ सेल जैसा यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा मोनोकॉट में, ध्यान रखिए। ये कुछ बातें आपको ध्यान रखिएगा, दो पॉइंट जरूर, पेलिसेड और स्पॉन्जी। पेलिसेड कहाँ पे, देखो ऊपर के नीचे, ऊपर है, ये देखो, ठीक है माया। और स्पॉन्जी कहाँ देखो, नीचे की तरफ, ठीक है, क्या है, नीचे की तरफ। तो स्पॉन्जी नीचे की तरफ है और पेलिसेड जो है ऊपर तरफ, ठीक है। ये नीचे ऊपर भी आपसे ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक, एडैक्सियल और एबैक्सियल करके। अब आते जरा इसको देखो जरा, ये देखो यहाँ पे जो आपको
दिख रहा है सिर्फ मेसोफिल, आपको सिंपल मिलेगा मेसोफिल। देखो यहाँ देखो, यहाँ पे देखो एडेक्सियल एपिडर्मिस वहां भी था और यहाँ भी था, अलग से कुछ नहीं है, सेम चीज है। साथ साथ देखो जाइलम दिया है और यहाँ पे मेसोफिल दिखाया गया, क्या है मेसोफिल है। तो कहने मतलब यहाँ पे मेसोफिल दो पार्ट में डिवाइड नहीं है, जबकि डाइकॉट में दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक पेलिसेड दूसरा स्पॉन्जी। पेलिसेड ऊपर की तरफ, स्पॉन्जी नीचे की तरफ। पेलिसेड एडेक्सियल सरफेस पे, स्पॉन्जी एपेक्सियल सरफेस पे। ऐसे पूछा जाएगा इसमें कि पेलिसेड कहाँ होगा एडेक्सियल सरफेस, और स्पॉन्जी ऐसे ध्यान रखना, थोड़ी ना ऊपर नीचे पूछेंगे तो बता ही लो जाओगे। देखो यहाँ पे अब सब इंस्ट्रूमेंट, देखो इसी और भी देखो, सब इंस्ट्रूमेंटल कैविटी भी यहाँ पे दिया गया है, जो कि ऊपर था डाइकॉट में भी, और एडेक्सियल स्पेस है और साथ में स्टोमेटा भी है, ठीक। और यहाँ पे एपेक्सियल एपिडर्मिस, तो कोई खास बात नहीं है, एपेक्सियल एडेक्सियल दोनों में है, जाइलम भी दोनों में है। बस आपको ध्यान रखना कि मेसोफिल दो पार्ट में डिवाइड नहीं है, इंस्ट्रूमेंटल कैविटी भी दोनों में है। जो दोनों में वो आपसे नहीं पूछेगा, जो कॉमन वही आपसे पूछेगा। तो यहाँ पे हो गया, साथ साथ यहाँ पे फ्लोएम भी पाया जाएगा। ये मोनोकाट हो गया। मोटा मोटा बात करें कि जो मोनोकाट लीफ होता है उसमें पेलिसेड और स्पॉन्जी जैसा कोई मेसोफिल डिवीजन नहीं होता, इतनी सी बात जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलो इतनी बात, जो हमने बताया आपको यही सारी चीजें वहां पे लिखी हुई है, ठीक। देखो और कार्टेज जैसा कुछ है क्या इसमें? नहीं है। पेरिसाइकिल जैसा कुछ है क्या? नहीं है। ये सब यहाँ पे नहीं पाए जाएंगे, सब स्टेम में पाए जाते हैं। जिसकी जहां जरूरत पड़ेगी वहीं पे हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। बस दो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, पेलिसेड और स्पॉन्जी, कौन ऊपर कौन नीचे, जरूर इसको याद रखिएगा, इसे भूल मत जाइएगा, ठीक। और आपने टिश्यू वाला टॉपिक कर लिया ना, समझ लो आपके क्वेश्चन लगभग पूरे पूरे सही हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसे खासतौर पर ध्यान रखिएगा। अब आते हैं सबसे पहले टार्सोवेंट्रल लीफ यानी कि डाइकॉट लीफ के बारे में। काफी कुछ तो आप पहले से जानते हैं, इसमें कुछ नया चीज है नहीं, क्योंकि फिगर जब भी आप पढ़िए, ऐसे भी कभी पढ़िए तो पहले आप फिगर देखिए, फिर आप टेस्ट देखिए, उसे समझ में ज्यादा आएगा आपको, ठीक। क्योंकि जो फिगर में होता है, फिगर के देख के सारे टेस्ट लिखे जाते हैं कि फिगर इसमें ये है, इसमें ये, इसमें ये है। ऐसा नहीं कि पहले लिखा है तो फिर फिगर बनाया जाता है, पहले फिगर आया बाद में टेस्ट आता है। इसलिए जब भी पढ़िए तो फिगर के एक बार जरूर देखिए, फिगर से सारे सेंटेंस निकालिए ना। देखो फिर वर्टिकल सेक्शन जो डार्सिवेंट्रल लीफ का है, तो लिमाइनोसोस 3 कितने बताए थे यहाँ पे? 3। कौन सा? एपिडर्मिस, मेसोफिल और वस्कुलर बंडल। अलग बात था कि मोनोकार्ड में मेसोफिल ही होगा और दो पार्ट में डिवाइड नहीं होता, जबकि डाइकॉट में यही दो पार्ट में डिवाइड हो जाता था, पेलिसेड ऊपर तरफ, स्पॉन्जी नीचे की तरफ। दूसरी बात कह रहे हैं कि जो द एपिडर्मिस विच कवर बोथ अपर सरफेस, एपिडर्मिस जो होता है यहाँ देखो, विच कवर बोथ अपर सरफेस यानी कि एडेक्सियल एपिडर्मिस एंड लोअर सरफेस एपेक्सियल एपिडर्मिस ऑफ द लीफ हैज ए कॉन्स्पिक्यूअस क्यूटिकल। कह रहे इसमें कॉन्स्पिक्यूअस क्यूटिकल होता है और ये पाया भी जाता है। तो पूछ सकता है कि जो कॉन्स्पिक्यूअस क्यूटिकल पाया जाता है ये अपर सरफेस होता है कि लोअर सरफेस पे? हा? दोनों तरफ सरफेस, दोनों होता है। देखो क्या लिखा है, कह रहे हैं कि द एपिडर्मिस विच कवर बोथ अपर सरफेस एडेक्सियल एंड लोअर सरफेस एपेक्सियल ऑफ लीफ हैज ए कॉन्स्पिक्यूअस क्यूटिकल। दोनों सरफेस पे क्यूटिकल मिलेगा। आप पत्ती देखते हो, कभी पत्ती देखना उसको, जो बड़े पत्तियां होती है उसमें देखो नीचे क्यूटिकल दिखेगी और ऊपर भी हल्के हल्के दिखेंगे। अलग बात नीचे ज्यादा दिखेगा ऊपर कम दिखेगा, लेकिन रहेंगे दोनों सरफेस। तो आप हल्का हाथ रखो तो हल्का रगड़ रहेगा, सुई जैसा चुभेगा, हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं होता। तो मैं पत्ती कभी देखना तो बताना फिर। देखो तो अगर आपसे पूछे कि जो कॉन्स्पिक्यूअस क्यूटिकल होता है ये अपर सरफेस पे कि लोअर सरफेस पे, क्या बताओगे? दोनों सरफेस, एपेक्सियल एडेक्सियल दोनों। आगे देखो, ये जो एपेक्सियल एपिडर्मिस होता है, हाँ इसमें अंतर हो सकता है। देखो क्या, एपेक्सियल एपिडर्मिस कौन सा, ऊपर के नीचे? हाँ ध्यान रखिएगा, ऊपर नीचे। ने क्या बताया? बी से याद कर लेना, बी से बिलो, बी से बिलो। यहाँ देखो कह रहे कि एपेक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर्स मोर स्टोमेटा, इंपॉर्टेंट है, यानी नीचे की तरफ जो है स्टोमेटा ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक, देन द एडेक्सियल के कंपेयर में। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं पता है? डाइकॉट लीफ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? डाइकॉट लीफ। यहाँ देखो कह रहे हैं यहाँ पे द लेटर, लेटर मतलब बाद वाला, द लेटर में इवन लैक स्टोमेटा, यानी जो नीचे की तरफ है उसमें स्टोमेटा गैप भी हो सकते हैं। क्या हो सकता है? गैप हो सकता है। कुछ माया? अच्छा एक चीज ये देखो, यहाँ दिखा है लेटर मतलब हो गया ये एडेक्सियल की बात करें, सॉरी जो ऊपर की बात कर रहे हैं, ऊपर स्टोमेटा कर रहे हैं, गैप भी हो सकता है। कुछ माया? तो लोअर सरफेस पे स्टोमेटा ज्यादा होते हैं और ऊपर सरफेस स्टोमेटा कम होता है।
कह रहे हैं कि इवन ऊपर स्टोमेटा गैप भी हो सकते हैं। समझ में आया? अब चूंकि स्टोमेटा दोनों साइड पे ज्यादातर होते हैं इसलिए इसको बोलते हैं डार्सोवेंट्रल लिप। क्या बोलेंगे? जो नाम रखा गया इसी बेस पर रखा गया। लेटर मतलब होता है कौन सा सरफेस की बात कर रहे हैं? ऊपर वाला। ये है ऊपर वाला, ऊपर वाला। तो लेटर में इवन लाइक स्टोमेटा, ऊपर स्टोमेटा गैप भी हो सकते हैं। आगे देखो, टिश्यू बिटवीन द अपर, टिश्यू बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, तो क्या बोलते हैं बच्चे? मीजोफिल। अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस के बीच में क्या होगा? मीजोफिल। तो ध्यान रखिएगा, कॉन्स्पिक्यूअस क्यूटिकल की बात करेंगे तो दोनों सरफेस पे होगा, स्टोमेटा की बात करें तो दोनों सरफेस पे होगा, लेकिन नीचे ज्यादा होगा, ऊपर कम होगा। उसमें आया? दूसरी बात करें कि जो मीजोफिल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मीजोफिल विच पॉजेस क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होगा एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, इस मेड ऑफ किसका बना होगा? पेरेनकाइमा का बना होगा। जानते ही पेरेनकाइमा के 3 काम, सिंथेसिस, सिक्रेशन, फोटोसिंथेसिस और स्टोरेज, है ना? देखो, करेक्ट, इट हैज 2 टाइप। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। ऊपर तरफ कौन सा? पेलिसेड पेरेनकाइमा, और नीचे तरफ क्या होगा? स्पॉन्जी पेरेनकाइमा। हो गया? कह रहे कि द एडेक्सियल, मतलब ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, एडेक्सियली प्लेस्ड पेलिसेड पेरेनकाइमा। ये पूछ सकता है कि पेलिसेड पेरेनकाइमा एडेक्सियली शिफ्ट होते हैं कि एबैक्सियली? क्या बताओगे? एडेक्सियली। ठीक है, इसलिए बार बार बोल रहे हैं आपको। एडेक्सियली प्लेस्ड पेलिसेड पेरेनकाइमा इज मेड अप ऑफ elongated cell which are arranged vertically and parallel to each other। vertically arranged होते हैं और एक दूसरे के parallel होते हैं। ऐसे vertically होते हैं, एक दूसरे के parallel होते हैं। ये इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं यहाँ पे, ये elongated cell के मिलके बने होते हैं। पेलिसेड वाला हो गया elongated cell। आगे देखो, कि द ओवल और राउंड एंड लूजली अरेंज, और स्पॉन्जी तो आपने देख ही दिया कैसा था, राउंड था, ओवल था, लूजली अरेंज था, बीच बीच में एयर कैविटीज भी पाए जाते थे। देखो, यानी कि ओवल और राउंड, द ओवल एंड राउंड एंड लूजली अरेंज स्पॉन्जी पेरेनकाइमा इज सिचुएटेड बिलो द पेलिसेड सेल। ये पेलिसेड सेल के नीचे पाए जाते हैं एंड एक्सटेंड टू द लोअर एपिडर्मिस, यानी कि एबैक्सियल सरफेस तक। ठीक है, फिर देयर आर न्यूमरस लार्ज स्पेस, लार्ज स्पेस होता है तो आपने देखा ही है, तो क्या बोलते हैं? एयर कैविटीज बिटवीन दीज सेल। किसमें? पेलिसेड की स्पॉन्जी, स्पॉन्जी में, इसी स्पॉन्जी सेल में कुछ एयर कैविटीज पाए थे, आपने देखा ही था। ठीक, अब कह रहे जो वेस्कुलर बंडल की बात करें तो वही बेसिकली होते हैं। कौन कौन से? देखो, जाइलम और फ्लोएम। वेस्कुलर बंडल इंक्लूड वेस्कुलर सिस्टम, इंक्लूड वेस्कुलर बंडल विच कैन बी सीन इन द वेंस एंड द मिडरिब। और कहाँ मिलेगा ये? वेंस में और मिडरिब में। द साइज ऑफ द वेस्कुलर बंडल आर डिपेंडेंट, जो साइज होता है वेस्कुलर बंडल यानी कि जाइलम फ्लोएम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, डिपेंड करता है ऑन द साइज ऑफ वेन। जैसा वेन होगा वैसा वेस्कुलर बंडल पाया जाएगा। ठीक है, वेन्स वेरी इन थिकनेस इन द रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन में जो वेन होता है वो वेरी कर जाता है, अलग अलग होते हैं, छोटे बड़े। ऑफ द डाइकॉट लिप। दूसरी बात कहते हैं वेस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ थिक वॉल। क्या बोलते हैं इसको? बंडल सीज सेल। बंडल सीज सेल, यहां देखो, तो वेस्कुलर बंडल जो होता है बच्चे, ये बंडल सीज सेल से मिलके बना होता है। ठीक है, क्या है? बंडल सीज सेल से मिलके बना होता है। ठीक है, और ये हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं, पोजीशन ऑफ जाइलम इन द वेस्कुलर बंडल। बंडल सीज सेल में आगे हम लोग पढ़ेंगे हैच एंड स्लैग साइकिल। फिर से बता दूं क्या क्या, देखो यहाँ पे हम लोगों ने इसका वर्टिकल सेक्शन काटा डार्सी-वेंट्रल लिप का। 2 सरफेस थे, एबैक्सियल और एडेक्सियल, एडेक्सियल और एबैक्सियल। और उसमें साथ साथ में टिश्यू कौन सा था? एबैक्सियल एडेक्सियल के बीच में जो पार्ट पाया था उसको बोलते हैं हम लोग टिश्यू। और टिश्यू को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड, कौन कौन सा? एक मेसोफिल बता, कौन सा? मेसोफिल और वेस्कुलर बंडल। मेसोफिल में कितने टाइप के थे? 2, पैलिसेड और स्पॉन्जी। एयर कैविटीज किसमें था? स्पॉन्जी में। ठीक है, और खास कर बताया था यहाँ पे कि जो ये इलोंगेटेड सेल के मिलकर बना होता है, स्पॉन्जी वाला। ठीक है, और दूसरी बात कहने की यहाँ पे पाया जाता है बंडल सीज सेल। कौन पाए जाएंगे? बंडल सीज सेल, यानी कि ये कैसे होंगे? सर्कुलर होंगे, रिंग जैसे, इसको बोलते हैं रिंग अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? रिंग अरेंजमेंट। ये बंडल सीज सेल की बात कर रहे थे। कौन सा प्लांट था बताओ? ये था डाइकॉट। कौन सा था? डाइकॉट। ये कुछ बातें हैं, बस आपको ध्यान से रखना है पेलिसेड और स्पॉन्जी के ऊपर, खासकर आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और कॉन्स्पिक्यूअस क्यूटिकल जो कॉमन है दोनों में, ये पूछ सकता है
ये किस में होगा, ऊपर के नीचे दोनों साइड पे, एडेक्सियल पे भी होगा, एबेक्सियल पे होगा। स्टोमेटा की बात कर रहे थे तो ये दोनों सरफेस पे होता है। कहाँ पे ज्यादा कहाँ पे कम, लोअर साइड पे ज्यादा, ऊपर सरफेस पे कम होता है, और ऊपर सरफेस पे गैप भी हो सकते हैं। बाद में बिल्कुल हो सकता है कि कुछ भी न रहे। तो ये कुछ बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मतलब आप इसमें ये देख रहे हो कि दोनों सरफेस से पैरेलल नहीं है, एक पे ज्यादा एक पे कम है, इसलिए इसको बोला गया डार्सोवेंट्रल। आइसोवेंट्रल मतलब आइसो मतलब सेम, दोनों साइड जितना ऊपर उतना नीचे, जो आएगा किसमें, मोनोकॉट में। ठीक है, तो ये कुछ बात हो गई यहाँ पे। बाकी इसका अरेंजमेंट तो आपने फोटो देख ही लिया है, पैरेलल अरेंजमेंट है ना, एक दूसरे के। ठीक है, वर्टिकल है और पैरेलल है, याद देखो। ये बंडल सी सेल आपको वहां नहीं मिलेंगे, ठीक है, मोनोकॉट में। अब आते हैं आइसोबाइलेटरल यानी मोनोकॉट लीफ की बात कर रहे हैं। द एनाटॉमी ऑफ आइसोबाइलेटरल इज सिमिलर टू दैट ऑफ डॉर्सीवेंट्रल लीफ। इसका अरेंजमेंट वैसे ही जैसे कि डॉर्सीवेंट्रल लीफ में है। इन मेनी वेज इट शोज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस। क्या डिफरेंस देखो, इन आइसोबाइलेटरल लीफ, यहाँ की बात देखो, द स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ द सरफेस ऑफ द एपिडर्मिस एंड, यानी यहाँ पे स्टोमेटा जो है दोनों सरफेस से पाया जाता है। ठीक है, और मेसोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू द पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पेनकाइमा। ध्यान रखो इसमें, तो क्या वहां पे स्टोमेटा दोनों सरफेस पे नहीं था, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग था। लोअर सरफेस पे ज्यादा था और अपर सरफेस पे कम था, इवन अपर सरफेस पे गैप भी हो सकता था। यहाँ क्या कह रहे हैं, कहीं दोनों दो डिफरेंस बता रहे हैं। एक तो यहाँ पे स्टोमेटा को लेके है, दूसरा मेसोफिल को लेके है। दो ही बातें खासकर पूछी गई। देखो यहाँ पे आइसोबैरिटल स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ द सरफेस of the epidermis and mesophyll is not divided into the palisade spongy। तो दो डिफरेंस बेसिकली यहाँ पे बताया गया, ये दो डिफरेंस ही आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, देखो आगे अगला हमारे पास क्या दिया गया, देखो ग्रास के बारे में। मोनोकाट है ना, तो इसी बात करें हम लोग। ग्रास में क्या खास बात देखो, कि सर्टेन एडेक्सियल एपिडर्मिस, मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है ये, पूछा गया कई बार ये, मोटर सेल या बुलीफॉर्म सेल के बारे में। देखो क्या है, यानी ग्रास की बात करें, एडेक्सियल एपिडर्मिस की बात करें, मतलब ऊपर वाला एपिडर्मिस है एडेक्सियल, यहां पे लिख देंगे एबेक्सियल सरफेस। एबेक्सियल नहीं है, कौन सा है, एडेक्सियल है। यानी इन ग्रास सर्टेन एडेक्सियल एपिडर्मिस सेल अलोंग द वेन्स, वेन के साथ मॉडिफाई देमसेल्फ इनटू लार्ज, काफी बड़े होते हैं। देखो ये देखो, एम्प्टी खाली होता है, कलरलेस सेल। लार्ज होगा, एम्प्टी होगा, कलरलेस हो गया, उसको बोलते हैं क्या बच्चे, वलीफॉर्म सेल, या इसी को मोटर सेल भी बोलते हैं। ठीक, वलीफॉर्म सेल या मोटर सेल भी इसी बोला जाता है। ठीक है, मोटर सेल, ये ध्यान रखिएगा। व्हेन द वलीफॉर्म सेल इन द लीव्स हैव एब्जॉर्ब वाटर, जब ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो आर टर्जिड हो जाता है। कैसे हो जाएगा, टर्जिड हो जाता है। एंड द लीफ सरफेस इज एक्सपोज, और लीफ सरफेस पूरा एक्सपोज आता है। देखो ऐसे, ये ऐसे बस में कुछ, जब इसमें पानी एब्जॉर्ब हो जाता है तो बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे। जब ऐसे हो जाए तो फायदा क्या होगा, सनलाइट पूरा प्रॉपर पड़ेगा। और मान लो ये ऐसे हो जाएगा तब क्या होगा, फ्लैशेड हो जाएगा, तो सनलाइट पूरा पड़ेगा नहीं पड़ेगा। मैं सनलाइट के एक्सपोजर को ये बढ़ाते कम ज्यादा करते रहते हैं। तो अगर फुली टर्जिड होगा तो बिल्कुल ऐसे फैल जाएगा, ये पूरा पूरा सनलाइट इस पे जाएगा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। समझ, लेकिन अगर ये फ्लैशेड हो जाएंगे तो पानी यहाँ से निकल जाएगा, तो फ्लैशेड ऐसे हो जाएंगे, और ऐसा होने से इस पर लाइट कम पड़ता है। ये फायदा है इसका, देखो। और ये किसकी वजह से होता है, बलीफॉर्म सेल या मोटर सेल की वजह से होता है, जो कहाँ जाती है, ऊपर के नीचे, ऊपर। यहाँ देखो एडेक्सियल है, ध्यान रखना, ये खतरनाक पॉइंट है। यदि लीफ सरफेस इज एक्सपोज व्हेन दे आर फ्लैसिड ड्यू टू द वाटर स्ट्रेस, किसी वजह से पानी की कमी हो जाए, और जाहिर सी बात है क्या हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे। और मुरझाने से क्या होगा, लाइट इस पर कम से कम पड़ेगी, जो पानी बचा कुचा है कम से कम वो तो खत्म ना हो। तो पानी की जब कमी होती है तो ये फ्लैसिड हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं ड्यू टू वाटर स्ट्रेस। दे मेक द लीव्स कर्ल, इससे लीफ कैसे जाती है, देखो कर्ल कर गई, कर्लिंग हो गया, देखो ऐसे। एंड इनवर्ट मिनिमाइज वाटर लॉस, वाटर लॉस को मिनिमाइज करने का काम करते हैं। तो वलीफॉर्म सेल की वजह से या मोटर सेल की वजह से पानी का जो कंसंट्रेशन उसको मेंटेन करके रखा जाता है। कुछ माया, तो वलीफॉर्म सेल समझ में आया। ध्यान रहे, वलीफॉर्म सेल या मोटर सेल सिर्फ और सिर्फ मोनोकॉट लीफ में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। डाइकॉट में ऐसा कुछ सिस्टम नहीं पाया जाता। घास आपने देखा होगा, घास दिखा है,
घास देखिए, दुबग्रास वाला देखिए, जब घास का ठंड के समय सुबह देखिए तो उसके ड्रॉप के बूंदें पड़ी रहती है, ठीक है। और बिल्कुल जो पत्तियां, कभी देखा है, पत्तियां बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, सनलाइट से पड़ती हैं, जब सनलाइट पड़ती है ड्रॉप पे तो पूरा चमकती रहती है, स्कैटरिंग शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वो सारे सरफेस पे होता है, ठीक। आप कह रहे कि द पैरेलल वेनेशन, दूसरी बात देखो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो पैरेलल वेनेशन होता है वो मोनोकॉट में पाया जाएगा, जबकि इससे पहले कहाँ था, रेटिकुलेट वेनेशन। लीव्स इज रिफ्लेक्टेड इन द नियर सिमिलर साइज, और आपको पता ही है, इसे आपने बनाना देखा था, बनाना का पत्ती ऐसे था, ये देखो, ये देखो, इसमें बिल्कुल सिमिलर साइज में था, देखो ऐसे ऐसे था पैरेलल वेनेशन, ऐसे टाइप, इस टाइप में था, ये देखो। यानी पैलेमिनेशन इन द मोनोकॉट लीव्स इज द रिफ्लेक्टेड इन द नियर सिमिलर साइज होता है ऑफ वस्कुलर बंडल, ठीक है। कह रहे इसमें वस्कुलर बंडल सिमिलर साइज का होता है, एक्सेप्ट इन मेंस वेन, मेन वेन को छोड़ दिया जाए तो वस्कुलर बंडल सेम साइज होंगे, मतलब जालम फ्लोएम जो होता है सेम साइज के होते हैं, एज सीन इन वर्टिकल सेक्शन ऑफ द लीव्स, जैसा कि वर्टिकल सेक्शन में आपको दिखाई दे रहा है। आया वस्कुलर बंडल, ये देखो जालम हो गया और ये फ्लोएम हो गया। तो कह रहे हैं कि इसमें जालम फ्लोएम जो है ये लगभग सिमिलर साइज का दे रहे हैं। Pollination the monocot leaves is reflected in the near similar size of vascular bundle main vein। तो कह रहे हैं कि जो वेस्कुलर बंडल होता है ये सिमिलर साइज का होता है, ये देखो इसकी बात कर रहे हैं। एक पॉइंट तो यहाँ पे दिखा है, जालम फ्लोएम कैसे होते हैं, लगभग यहाँ दिख नहीं रहा है वैसे, लेकिन कह रहे हैं कि सिमिलर साइज का होता है वेस्कुलर बंडल। ये कुछ बात हम यहाँ पे कर रहे थे, ये तो ऊपर वाला पार्ट था ना, नीचे की बात कर, मोनोकॉट ये वाला है। यहाँ नहीं है बच्चे, नीचे वाला है डाइकॉट में। इसको जो है हो गया, नोट कर लिया। बली फॉर्म सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कौन सी, एडेक्सियल की एपेजियल, एडेक्सियल सरफेस यानी कि ऊपर वाला सरफेस है, उसी में पाया जाएगा। कैसा होता है, खास बात है ये, लार्ज है, एम्प्टी है और कलरलेस है। ये तीनों सिम्टम आपसे पूछें कि भाई बली फॉर्म सेल के सिम्टम बताइए, उसका दूसरा नाम क्या है, मोटर सेल, ठीक है। और बाकी इसका काम पसंद आ गया कि पानी के लॉस को बचाने का काम करता है, ठीक है। तो वहां तो डिफरेंस दिख रहा है यार, इसमें देख लेते हैं यहाँ पे, देखो देखो ये फ्लोएम दिखाया गया है और ये जालम दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखो ठीक, यहाँ भी कह रहे हैं देखो जालम और यहाँ पे क्या है, फ्लोएम। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा कि जालम फ्लोएम लगभग कह रहे हैं सेम साइज होता है, हालांकि इसमें डिफरेंस काफी दिया गया है, लेकिन आप कह रहे हैं इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं मेन वेन को छोड़ के जो इसमें सॉरी जो साइज होता है, ठीक है, लीव्स में सिमिलर साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल लगभग सिमिलर साइज के होते हैं, पॉइंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक, कई बार इसमें डायग्राम में भी गड़बड़ दे देते हैं, कभी कभी लिखने में गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन जो दिया उसको मान लीजिए, क्लियर। तो कुल मिला के हम लोग पढ़ चुके अब पूरे एनाटॉमी के बारे में। क्या पढ़ा, डाइकॉट, स्टेम, सबसे पहले डाइकॉट रूट पढ़ा। ये प्लांट किस चीज का है पता है, डाइकॉट में सनफ्लावर। डाइकॉट रूट के बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या, डाइकॉट स्टेम, फिर क्या पढ़े, मोनोकॉट रूट, फिर क्या पढ़े, मोनोकॉट स्टेम, फिर क्या पढ़े, डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट, मोनोकॉट लीफ, है कि नहीं। डाइकॉट लीफ का दूसरा नाम क्या था, डार्सोमेंटल, मोनोकॉट का आइसोपाइलेटिव। बेसिक डिफरेंस में आया, ये थोड़ा सा इसमें ऐसे दिमाग में रखिए कि मैंने किस हिसाब से पूरा सिस्टम को पढ़ा था। पहले हमने टिश्यू को डिवाइड किया, टिश्यू के बाद हमने पढ़ा था ग्राउंड सिस्टम, ठीक, ग्राउंड सिस्टम में 3 पार्ट पढ़े, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़े कौन सा, वस्कुलर बंडल पढ़े, वस्कुलर बंडल में रेडियल, कंजॉइंट, ओपन, कंजॉइंट, क्लोज। उसके बाद पढ़ने के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्पेशल एनाटॉमी पढ़ी, पहले डाइकॉट रूट की, फिर डाइकॉट मोनोकॉट रूट की, फिर डाइकॉट स्टेम की, फिर मोनोकॉट स्टेम की, फिर डाइकॉट लीफ की, फिर मोनोकॉट लीफ की, दोनों में डिफरेंस। अब सवाल ये है कि सारी प्लांट की लंबाई बढ़ चुकी है, पत्तियां निकल चुकी है, अब सवाल है कि प्लांट की चौड़ाई को बढ़ाना है, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ करेंगे। याद करिएगा लेटरल मेरिस्टेम, अब लेटरल मेरिस्टेम का अभी तक बचा हुआ था, अब लेटरल मेरिस्टेम की कहानी शुरू होती है। देखो मोटर न्यूरॉन इंपॉर्टेंट है, बली फॉर्म ध्यान रखना, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कुछ जगह बताएंगे तो हॉट स्पॉट यहाँ से लगभग क्वेश्चन आता है मोटर न्यूरॉन पे लेके, मोटर न्यूरॉन सॉरी, बली फॉर्म सेल, मोटर न्यूरॉन के मोटर सेल होता है, मोटर न्यूरॉन नहीं। देखो सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब समझ आया, क्या करते हैं इसमें, प्लांट की चौड़ाई बढ़ाने का काम करते हैं। कैसे कराते हैं, देखो देखो, यानी कि इससे हम लोग इसकी विड्थ को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक, जो बढ़ाएंगे प्लांट की चौड़ाई। ये देखो
ग्रोथ ऑफ रूट एंड स्टेम इन लेंथ विद द हेल्प ऑफ एपिकल मेरिस्टम, यानी कि जो प्लांट की जो लंबाई बढ़ाया था किसकी मदद से बढ़ाया था हमने, एपिकल मेरिस्टम की मदद से बढ़ाया था, ठीक है, यानी प्राइमरी मेरिस्टम, एपिकल इंटरकैली किसके पार्ट थे, प्राइमरी के, तो प्राइमरी से प्लांट की लंबाई बढ़ा दी। यहाँ देखो एपिकल में कौन आएगा, रूट एपिकल मेरिस्टम के सूट एपिकल मेरिस्टम दोनों आ जाएंगे। एपिकल मेरिस्टम इज कॉल्ड द प्राइमरी ग्रोथ, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ, यानी कि अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी ग्रोथ मोस्ट डाइकॉट, मोस्ट कुछ एक्सेप्शन भी एक आध दो हैं, मोस्ट डाइकॉटिलेडोनस प्लांट एग्जिबिट एन इंक्रीज इन गर्थ, उनकी चौड़ाई में बढ़ोतरी होती है, एंड दिस इंक्रीज इन गर्थ कॉल्ड द सेकेंडरी ग्रोथ। द टिश्यू इन्वॉल्व इन सेकेंडरी ग्रोथ आर, क्या होता है देखो यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ कौन कौन इन्वॉल्व होंगे, पहला बताया गया देखो यहाँ पे दो, यानी कि लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है, क्या होता है वैस्कुलर कैम्बियम और कार कैम्बियम, क्या बोलेंगे, वैस्कुलर कैम्बियम और कार कैम्बियम, फिर दो होते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक हो गया वैस्कुलर कैम्बियम, दूसरा है कॉर कैम्बियम। तो ये वैस्कुलर कैम्बियम और कार कैम्बियम की मदद से सेकेंडरी ग्रोथ हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक। और जैसे बताया कि जो मोनोकाट होता है, लेटर मेरिस्टेम के दो पार्ट हैं, ठीक है, लेटर मेरिस्टेम के दो पार्ट हैं, एक का नाम है वैस्कुलर बंडल वैस्कुलर कैम्बियम, दूसरा है कॉर कैम्बियम, लेटर मेरिस्टेम में आता है। लेटर मेरिस्टेम तो बोलते थे सेकेंडरी मेरिस्टेम, है ना, वही है। तो लेटरल मेरिस्टेम दो पार्ट, वैस्कुलर कैम्बियम और कार कैम्बियम, और मोनोकार्ड में कैम्बियम तो ऑप्शन था, लेटरल और कार के तो बात ही छोड़ दो, है कि नहीं, वहां कैम्बियम था ही नहीं। अब सवाल यहाँ पे है, सबसे पहले वैस्कुलर कैम्बियम की बात कर लेते हैं कि वैस्कुलर कैम्बियम है क्या और बनता कैसे है। देखो मेस्मेटिक लेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, यहाँ देखो कटिंग ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, तो वैस्कुलर टिश्यू को काटता है, ठीक है, वैस्कुलर क्या करता है, काटता है, भाई जब काटेंगे तो वही से ग्रोथ होगा ना, तो कह रहे हैं इसकी बात करें, देखो जाइलम और फ्लोएम की बात कर रहे हैं, इज कॉल्ड वैस्कुलर कैम्बियम, जो जाइलम फ्लोएम को काटता है और काटने के बाद उससे एक नई लेयर बनाता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या क्या बोलेंगे, इसको उसी बोलेंगे वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इन यंग स्टेम इट इज प्रेजेंट इन द पैचेज, और यंग स्टेम ये पैचेज के फॉर्म पाता है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, वैस्कुलर टिश्यू की, यानी कि एज ए सिंगल लेयर बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, बताया यहाँ पे सिंगल लेयर फॉर्म होता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में होता है, एंड फ्लोएम लेटर इट फॉर्म ए कंप्लीट रिंग, बाद में एक कंप्लीट रिंग का फॉर्मेशन करता है, कुमला की सिंगल, जैसे मान लो यहाँ देखो इधर, जैसे हमने ये बनाया आपको, ये जाइलम है और ये फ्लोएम है, ऐसे ये यहाँ देखो, ये देखो फ्लोएम फ्लोएम फ्लोएम, जाइलम जाइलम जाइलम, ऐसे कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि इसमें जो ये देखो यहाँ देखो, ये कह रहे हैं कि ये बीच में ऐसे पैच के फॉर्म है, देखो ये ऐसे, ये कह रहे हैं कि पैच के फॉर्म में पाया जाता है, ऐसे हल्का सा यंग टिश्यू में जब होते हैं तो पैच के फॉर्म में सिंगल पाया जाता है, ठीक। कह रहे बाद में इसमें बताया था कि कुछ बीच में इंटरफेसिकुलर कैम्बियम पाए जाते हैं, बीच बीच में यहाँ पे सेल जो होती है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम पाई जाती है, और उन सेल में डिवीजन शुरू हो जाता है, देखो ये यहाँ की सेल, 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 इसमें डिवीजन शुरू हो जाएगा, और डिवीजन होने के बाद क्या होता है, देखो जब इसमें डिवीजन होगा लगातार ये बढ़ती चली जाएंगे, देखो ये बड़ी, यहाँ से ये डिवीजन शुरू हो जाएगा, यहाँ से ये डिवीजन शुरू हो जाएगा, देखो इस तरीके से होते 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 ये बन गया कंप्लीट रिंग, बन गया, बन गया। अब क्या होगा देखो, जब ये रिंग बन जाए, थोड़ा सा बता रहा हूँ आउटलाइन होता कैसे एक्चुअली में, कह रहे हैं कि जो यंग होता है उसमें ये सिंगल पैचेस के फॉर्म पाए जाते हैं, कौन पैचेस फॉर्म, वैस्कुलर बंडल पैचेस, कैम्बियम की बात करें, सॉरी, ये जो हमने बताया कौन सा, ये कैम्बियम है, तो कह रहे हैं कैम्बियम जो है किस फॉर्म पाया जाता है, पैचेस के फॉर्म में, यंग में होगा तो, ठीक। और बाद जब एडल्ट हो जाए तो वहां उस कंडीशन में यहाँ की जो इसके आसपास की सेल होती है वो मेरिस्मेटिक हो जाएगा, यानी डिवाइड करना शुरू कर देगा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की, और डिवाइड होने होते धीरे धीरे इस तरह से पूरा रिंग कंप्लीट बन जाता है, देखो ये बन गया, ये देखो क्लियर। तो पहला काम है कि हम इसको रिंग बनाएंगे, अभी विथ नहीं बढ़ेगा, अभी हम सिर्फ रिंग बनाएंगे, उसमें आया। अब जैसे कभी पेड़ काटा देखा है, पेड़ जब लोग काटते हैं तो कैसे काटते हैं, देखो लोग डायरेक्टली ऐसे नहीं काटते हैं, ये लोग क्या करते हैं, पहले ऐसे देखो ऐसे हल्का हल्का काटते जाएंगे, देखो ऐसे
चारों तरफ से, देखो ये है इस टाइप, ये काट देते, चारों तरफ से एक घेरा रिंग बना देंगे और फिर उसको काटते जाएंगे, फिर एक लोग रस्सी पकड़े रहते ऊपर से लगाते हैं जो काटने से पहले, तो हल्का हल्का उसी को खींचते जाएंगे, इधर से काटते जाते हैं हल्का हल्का, फिर धीरे धीरे वो खींचते चले जाता है, फिर जिधर पेड़ ले जाना होता है वहीं पे वो चला जाता है। ऐसा तो होता है। तो वैसे ही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि डायरेक्टली इधर तरफ से काट दिया पूरा, क्योंकि आगे से आ रही जगह तो कट जाएगी, कुल्हाड़ी तो नहीं कट पाओगे क्योंकि यहाँ जगह छोटा रहेगा, आप कट नहीं पाओगे इसको। तो लोग करते क्या, हल्का से एक पहले रिंग बनाते हैं, गर्डिल इतना जैसे मान लो यहाँ पे ऐसा है, काट लिया, यहाँ पे काट लिया इस टाइप, ठीक। ऐसा काटने के बाद धीरे धीरे तब जाके चारों तरफ रिंग बना के तब जाके पूरा पेड़ को काट देते हैं, ठीक। वही कर रहे हैं यहाँ पे, देखो पहला काम करेंगे पूरा रिंग बनाएंगे, रिंग बनाने के बाद इसमें शुरू हो जाता है ग्रोथ अंदर और बाहर की तरफ, तभी तो बढ़ेगा ये। ऐसे पहले तो हम रिंग बनाएंगे ऐसे इस टाइप में, फिर ये ग्रोथ शुरू हो जाते हैं ऐसे इस टाइप फैलाएगा। इसमें ग्रोथ अंदर तरफ होता है और बाहर तरफ होता है, तो बाहर के जो सेल मिलेंगे उनको क्या हटो 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 बढ़ा देगा इसे माया। लेकिन अंदर ग्रोथ ज्यादा होता है, बाहर ग्रोथ कम होता है कुछ माया। लेकिन अंदर जगह ग्रोथ बहुत तेजी से होता है, लेकिन जगह अंदर क्या है, सीमित है, तो बढ़ाए कहाँ, अपर साइड में। ये अंदर की बहुत सारी सेल को ये काटता तोड़ता बाहर निकल जाता है, बहुत सारी सेल इसमें डैमेज भी हो जाती है कुछ माया। इस तरीके से ये देखो अंदर भी ग्रोथ तरफ बढ़ाएगा और बाहर तरफ, ये इसी रिंग से ही ग्रोथ शुरू होती है, इसी ग्रोथ जो रिंग होती है इसी में डिवीजन शुरू हो जाएगा, बाहर तरफ भी ग्रोथ करेगा और अंदर तरफ ग्रोथ होगा। इस तरीके से पेड़ की चौड़ाई को बढ़ा देता है कुछ माया। ये मोटा मैंने आपको ऐसे बताया कि कैसे चीजें प्रोसेस होती है। देखो अब देखो यहाँ पे वही कह रहे हैं यहाँ पे कि जो सिंगल लेयर बिटवीन द जाइलम और फ्लोएम के बीच में होता है, बताया ना पैचेस के फॉर्म में होता है। अब इसके आगे तो बताया कि सबसे पहले कैम्बियम रिंग की बात कर लेते हैं। कैम्बियम रिंग सबसे पहले स्टार्ट कहाँ रही, इसी से होती है, कैम्बियम रिंग से। अब क्योंकि मोनोकार्ड में कैम्बियम रिंग नहीं था इसलिए उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता था। देखो यहाँ देखो फॉर्मेशन ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम रिंग करेगी इन डाइकॉट स्टेम की बात करें यहाँ पे। द सेल ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जालम एंड प्राइमरी फ्लोएम। प्राइमरी जालम और प्राइमरी, जो पहले से जालम होता है उसी का नाम दे दिया प्राइमरी, क्योंकि इसके बाद दूसरा जालम फिर से बनने वाला है। तो हमने आपको रिंग बताया था, उसी रिंग में फिर से डिवीजन शुरू हो जाएगा। एक जालम तो पहले से बना हुआ है, अब एक जालम फिर से बनने वाला है, समझाया। जालम टूटेगा तो जालम बनाएगा और फ्लेम टूटेगा तो फ्लेम बनाएगा, समझाया। तो पहले से जो जालम है उसी का नाम रख दिया प्राइमरी, और पहले जो फ्लेम उसी का नाम रख दिया प्राइमरी फ्लेम। और प्राइमरी फ्लेम में डिवीजन होगा तो बनाएगा सेकेंडरी फ्लेम, और प्राइमरी जालम डिवीजन क्या बनाएगा, प्राइमरी जालम, तो सॉरी सेकेंडरी जालम। लेकिन अलग बात है कि सेकेंडरी जालम अंदर तरफ बनेगा और सेकेंडरी फ्लोएम बाहर तरफ बनेगा, है कि नहीं। इसी ध्यान देखो करेगी यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जालम एंड प्राइमरी फ्लोएम इज द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। जालम फ्लोएम के बीच में है तो क्या बोलेंगे, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और दो के बीच में होगा तो इसको बोलेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटर मतलब बीच में, यहाँ देखो इसी बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। आगे देखो the cell of medullary rays adjoining these intrafascicular cambium become meristematic। ये देखो मैंने जो मैंने आपको ये बताया था, ये देखो ये मान लो ये है, 2 से 4 होती, मैंने 4 बना दिया है कि नहीं। देखो इसकी बात कर रहे हैं, ये देखो ये जो है ये क्या था, कैम्बियम है ये। लेकिन जो ये सेल होती है यहाँ पे ये वाली, इसी को बोलते हैं मिडलरी रेस। क्या मिडलरी रेस होती है, इधर के सेल इधर के सेल, ये सब क्या है, मिडलरी रेस है यहाँ पे, है कि नहीं। मिडलरी रेस तीन बार इस तरह बात करें, देखो द सेल ऑफ मिडलरी रेस एडजॉइनिंग द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। यहाँ पे जो है इसको बोलेंगे क्या हम लोग, इंटरफेसिकुलर, और ये जो है इसको क्या बोलेंगे, इंट्राफेसिकुलर। जालम फ्लेम के बीच में क्या बोलेंगे, ये देखो कुछ इस टाइप से, देखो ये समझ गए।
तो जो जाइलम फ्लोएम के बीच में है, तो जो पहले से बना हुआ उसको बोलेंगे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, बिल्कुल वैसे कहानी जैसे कि आप दही बनाते हो घर पे, हमने क्या बताया था, होटल से कितना लाते हो, थोड़ा सा लेके आते हो, और घर में कितना बनाते हो, बहुत सारा बनाते हो। लेकिन घर में दही बनाने के लिए दूध तो होना जरूरी है, तो घर में रिंग बनाने के लिए इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का जरूरी है यहाँ पे। बस में कुछ उसी बात करें। और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम किस फॉर्म में होता है, ये मेडुलरी रेज के फॉर्म में होता है। यही मेडुलरी रेज जो होता है वो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का काम करती है, उसमें यही कंप्लीट रिंग को पूरा करने का काम करते हैं। वही कह रहे देखो यहाँ पे, कह रही जो ये मेडुलरी रेज होती है मेरिस्मेटिक हो जाती है, यहाँ जो सेल पाई जा रही है, यानी कि इसमें भी डिवीजन शुरू हो जाता है। देखो मेरिस्मेटिक एंड फॉर्म इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, और क्या बनाएंगे ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये वाली रिंग हमारा ये, और कह रहे हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाती है इस टाइप से, ये देखो ठीक। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, दस एक कंटिन्यूअस रिंग ऑफ कैम्बियम इज फॉर्म, इस तरीके से कैम्बियम की कंप्लीट रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है उसमें। इसका मतलब मेडुलरी रेज जरूरी है, मेडुलरी रेज जरूरी है, यही मेडुलरी रेज जो है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम में कन्वर्ट हो जाता है, और इसमें डिवीजन शुरू हो जाएगी। डिवीजन होने के बाद बिल्कुल इसी लाइन में यहाँ पे डिवीजन शुरू हो जाएगा। इस तरीके से ये पूरी रिंग जो होता है इसको कंप्लीट बना देता है। तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम मिला के एक कंप्लीट रिंग का फॉर्मेशन करता है उसमें। तो पहला पर्पज क्या है, रिंग बना लो उसमें, क्या बना लेते हैं, रिंग बना लेते हैं। ठीक, इधर समाया कैम्बियम कैसे समाया, कौन बनाता समाया, कैसे कंप्लीट हुआ, कौन सेल डिवाइड करती है, कौन से मेरिस्मेटिक हो जाती है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब देखो तो पहला काम है रिंग। अब आपने जैसे रिंग बनाया, मैंने क्या बताया था दूसरे स्टेप पे, ये अब ग्रोथ शुरू कर देंगे अंदर की बाहर, दोनों तरफ से, अंदर भी करेंगे बाहर भी करेंगे, इस तरह से पेड़ की चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो कैम्बियम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। देखो अब कह रहे हैं जो एक्टिविटी ऑफ कैम्बियन रिंग की बात कर रहे हैं। अब कैम्बियन रिंग बना लिया आपने। अब कैम्बियन जिसे बताया था पहले, जो जाइलम होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइमरी जाइलम। पहले जो फ्लोएम होता है उसके नाम देते क्या, प्राइमरी फ्लोएम। अब उसमें डिवीजन होगा तो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा। यहाँ देखो एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियम रिंग, द कैम्बियन रिंग बिकम एक्टिव। अब कैम्बियन रिंग जो होता है वो एक्टिव हो जाती है, कौन सी, इंट्रा की इंटर, दोनों, चाहे इंट्रा हो चाहे इंटर, अब तो पूरा रिंग बन गया ना, चाहे इंट्रा का पार्ट हो चाहे इंटर का पार्ट हो। देखो कैम्बियन रिंग बिकम एक्टिव एंड बिगिंस टू कट ऑफ न्यू सेल, और सेल को काटना शुरू कर देती हैं, सेल को काटना शुरू कर देती है। किधर देखो, बोथ टुवर्ड इनर एंड आउटर साइड, दोनों तरफ काटना शुरू कर देंगे। ठीक है, फिर क्या होगा देखो, द सेल कट ऑफ टुवर्ड पिथ, द सेल कट ऑफ टुवर्ड पिथ, पिथ में सेंटर तरफ, मैच्योर इनटू सेकेंडरी जाइलम, क्योंकि जाइलम कहाँ था, अंदर था, जाइलम कहाँ था, अंदर तरफ था। वही कह रहे हैं यहाँ पे कि अंदर तरफ क्या बनाएगा, जैसे प्राइमरी जाइलम तो उससे बन जाएगा सेकेंडरी जाइलम, एंड द सेल कट ऑफ टुवर्ड द पेरिफेरी मैच्योर इनटू सेकेंडरी फ्लोएम, उसमें तो बन गया सेकेंडरी फ्लोएम। तो प्राइमरी फ्लोएम से बन गया सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम से बन गया सेकेंडरी जाइलम। यहाँ देखो कैम्बियम इज जनरली मोर एक्टिव, इसको मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखो, इसी की बात करें। यहाँ देखो कैम्बियम जो है मोर एक्टिव होता है कहाँ पे, टुवर्ड द इनर साइड देन और द आउटर साइड, मतलब काटना दोनों तरफ इनको, अंदर भी और बाहर, लेकिन अंदर तरफ एक्टिविटी ज्यादा तेज होती है। अलग बात है कि अंदर जगह ज्यादा नहीं है, शायद इस वजह से इसकी एक्टिविटी ज्यादा हो, है कि नहीं। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे अंदर जो है इसकी एक्टिविटी बहुत तेज होती है बाहर के कंपेयर में। एज ए रिजल्ट इससे होता क्या है, अब जब बाहर वाली सेल को काट रहा है अलग से फ्लोएम काटता चला जा रहा है, बाहर वाला वो अंदर तरफ को जाइलम काटता चला जा रहा है, होगा क्या देखो, एज रिजल्ट अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस इज मोर देन सेकेंडरी फ्लोएम। इससे क्या होता है, सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बन जाता है, सेकेंडरी जो जाइलम होता है ज्यादा बनता है सेकेंडरी फ्लोएम के कंपेयर में, क्योंकि बाहर क्या था, बाहर ग्रोथ कम था, अंदर ग्रोथ ज्यादा है, इसलिए सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनता है और सेकेंडरी फ्लोएम कम बनता है। एंड सून फॉर्म ए कॉम्पैक्ट मास, इस तरीके से एक कॉम्पैक्ट मास बन जाता है इसमें। ठीक, देखो इसमें मैंने आपको दिखाया था वैसे ही है। यहाँ पे सिर्फ आपको इंट्राफेसुलर कैम्बियम दिखाया गया है, और अंदर तरफ जाइलम बाहर तरफ फ्लोएम। ये क्या है, फ्लोएम, ये क्या है, जाइलम। ये देखो बीच में ग्रीन कलर वाला क्या है, कैम्बियम है। यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे डिवीजन शुरू हो जाएगा। देखो और डिवीजन में बाद क्या बनेगा, देखो पूरा ब्लैक कलर का पूरा कैम्बियम बन गया। देखो
यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम गेट ग्रेजुअली क्रस्ट। अपने जो प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम होता है, ध्यान रखिएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम दोनों, प्राइमरी फ्लोएम भी और सेकेंडरी फ्लोएम में जो बाहर की तरफ होगा वही पीसा जाएगा, है ना। कह रहे हैं जो प्राइमरी फ्लोएम होता है और सेकेंडरी फ्लोएम होता है गेट ग्रेजुअली क्रस्ट, इसको कुचल दिया जाता है ड्यू टू द कंटिन्यूअस फॉर्मेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। जैसे जो अंदर तरफ है उसके पास तो एक फोर्स लग गया, दीवार आ गया ना, यहाँ दीवार आ गया, वो तो रुक जाएगा, सॉरी मतलब यहाँ तो रुक जाएगा, लेकिन जो बाहर तरफ उसको सपोर्ट पकड़ने के लिए कुछ है ही नहीं है। जैसे मान लो यहाँ कोई खड़ा है, उसको कहाँ है, कोई पकड़ पाएगा? मान लो सब कुछ हटा दो तो बाहर वाला ज्यादा उस पर फोर्स लगेगा, यहाँ तो उसका सेंटर होगा ना, इसके बाद बढ़ ही नहीं पाएगा, तो बाहर पे फोर्स ज्यादा लगेगा। वही कह रहे हैं, देखो कह रहे हैं कि यहाँ पे कंटिन्यूअस फॉर्मेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम, तो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी जाइलम। जो प्राइमरी जाइलम होता है हाइवर रिमेन्स मोर और लेस इंटैक्ट। जो प्राइमरी जाइलम होता है उसको भी कुचला जाता है, लेकिन कुचलोगे तो जाए कहाँ, रहेगा तो अंदर ही। कह रहे हैं कि हाइवर रिमेन्स मोर और लेस इंटैक्ट, थोड़ा बहुत अमाउंट में वो बचा रह जाता है, और किसने उसको काट दिया, सेकेंडरी जाइलम ने, समझाया। तो प्राइमरी जाइलम थोड़ा बहुत अमाउंट में बचा रह जाता है क्योंकि वो सेंटर का पार्ट रहता है, ठीक। फिर कि इन और अराउंड द सेंटर कुछ अमाउंट में ये बचा रह जाता है प्राइमरी जाइलम। तो क्या निपट गए, प्राइमरी फ्लोएम, क्या निपट गए, सेकेंडरी फ्लोएम, क्या बचा रह गया, प्राइमरी जाइलम। कौन काट रहा है, सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम का दूसरा नाम क्या है, वुड है, लकड़ी है। लकड़ी के टेक्निकल नाम क्या है, सेकेंडरी जाइलम। क्या है, सेकेंडरी जाइलम। देखो यहाँ पे जो आप लकड़ी देखते हो, जो जलाते हो, क्या है, सेकेंडरी जाइलम। यहाँ देखो कह रहे कि एट सम प्लेसेस, कह रहे कि एट सम प्लेसेस कैम्बियम फॉर्म इन नैरो बैंड ऑफ पेरेन्काइमा। कह रहे कि नैरो बैंड बनाता है किसका, पेरेन्काइमा का, ठीक है। अभी इसमें आएगा, देखो कह रहे कि नैरो बैंड एट सम प्लेसेस कैम्बियम फॉर्म इन नैरो बैंड ऑफ पेरेन्काइमा व्हिच पॉजेस। अब पेरेन्काइमा समझ में आ गया होगा क्या काम करेगा, है कि नहीं, वही फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और सिक्रीशन। यहाँ देखो व्हिच पॉजेस थ्रू द सेकेंडरी जाइलम, और किससे होके जाता है, सेकेंडरी जाइलम से होके जाता है, ठीक है। एंड द सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम से होके और सेकेंडरी फ्लोएम से होके इन द रेडियल डायरेक्शन, कैसा, रेडियल डायरेक्शन। दीज आर द सेकेंडरी मिडलरी रेज, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मिडलरी रेज बोलते हैं। प्राइमरी मिडलरी रेज तो बना दिया इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की इंट्रा, हा? दोनों, ये बढ़िया है, हा? कोई इंट्रा बोल रहा है, कोई इंटर कह रहा है। प्राइमरी मिडलरी रेज से क्या बनाया हमने, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम की इंट्रा। अरे इंट्रा तो बना ही था पहले से, उसको क्या बनाना, इंट्रा तो बना ही था पहले से, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। कौन सा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। पास में है कुछ, उसमें आया, उसी की बात कर रहा। देखो कह रही कि दीज आर द सेकेंडरी मिडल रेस। इसके अलावा अगर मिडल रेस बनता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी मिडल रेस। तो क्या सेकेंडरी जालम बनाया हमने, बनाया। सेकेंडरी फ्रेम बनाया, बनाया। सेकेंडरी मिडल रेस बनाया, बनाया। बनाया, कोई दिक्कत, क्लियर। ये तो आपने देख ही लिया इसको, ठीक है। बच्चे अगर पूछे लकड़ी क्या है, वुड, व्हाट इज लकड़ी, हाँ समझदार हो गए। देखो ये कहाँ गया, ये देखो इंटरफेसिकुलर, देखो साफ साफ लिखा हुआ है इस डायग्राम में, कोई दिक्कत तो नहीं आपको, सब क्लियरली मैं आपको बता चुका हूँ, पूरा पीत कैसा होता है सब कुछ क्लियर है, ठीक है। और फ्लोएम ये देखा आपने, फिलेम, फिलोजन, ठीक है। मिडिल रेस, ये जो दिख रहा है आपको, रेस में जो रेडली दिखाई दे रहा है आपको, इसी को हम लोग बोलते हैं मिडिल रेस। कौन सा है, मिडिल रेस। देखो एक चीज और देख लो यहाँ पे, जो फिल्म है, फिल्म इसी को बोलते हैं कॉर्क सेल। क्या बोलते हैं, कॉर्क सेल। जो फिलोजन होता है उसको क्या बोलते थे हम लोग, कॉर्केम्बियम, ठीक है। क्या है, कॉर्केम्बियम फिलोजन, ठीक है। और क्या बताओ, सेकेंडरी कॉर्टेक्स क्या बोलते थे, फिलोडर्म। क्या बोलते थे, फिलोडर्म। सेकेंडरी कॉर्टेक्स यहाँ दिया नहीं गया, आगे बात कर रहे हैं। ठीक है, बस छोड़ देते हैं आप।
और ये आई होप कल खत्म हो जाएगा, ठीक है। हैं? हाँ, नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे।